मैंने बनाई जगह अब की जिगर में, मिली शोहरत मुझे अब की शहर में। ट्वाइंग 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 ट्वाइंग। नमस्ते सर। नमस्ते। तो अगला पढ़ के लिए रेडी होना होगा। ऊपर हाँ जाएंगे सर, गिफ्ट हम तो। निफ्टी में। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, आपने फोटो भेजा था सर, ये जो गिफ्ट निफ्टी के बटन बन गया बोले। बटन बन गया अभी। वैसे बटन बन गया बोलना ठीक नहीं है, बटन बन रही है। बटन बनेगा, रिवर्स एक्शन होगा, हायर हाई मारेगा, स्विंग पॉजिटिव होगा, फिर ऊपर भागेगा। तो किस्सा अभी बाकी है। कहानी पिक्चर अभी बाकी ओके है। सर। अभी एपिक पेन नहीं लिए, एपिक पेन लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक लो लिया, फिर एक हाई लिया, फिर एक लो लिया। हालांकि उसके बाद तो ये भी एक लो है, वो भी एक हाई है, ये भी एक लो है, वो भी एक हाई है, लेकिन ये लो है। लो लिया। अब उसके बाद ये सीधा दो कैंडल में हाई मार दिया, हाई मार दिया। फिर वहां से ये ऐसे 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 घुसा के ये लो मार दिया। उसके बाद से ये उठा के ये एक हाई लिया, लो लिया, हाई लिया, ये एक हाई हो गया। तभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब अगर ये छोटे छोटे मूव्स देखेंगे वो स्विंग है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आके ये रिट्रेस लिया, वो क्या है? वो भी एक स्विंग हो गई। अब स्विंग पकड़ने वाले जो होते हैं उनकी दिमाग में स्विंग आता ही नहीं है, लेकिन स्विंग पकड़ना फिर भी चाहता है। क्या समझे? कुछ समझे? जिनको स्विंग पकड़ना आता नहीं वो भी स्विंग पकड़ना चाहता है, और बाजार उनको स्विंग में अच्छे से चटनी मलम पट्टी करके दे देता है। अभी ये सारे लफड़े हटाएंगे। अपने एंड लाइन चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट ऑफ है उधर से, इधर से। इधर पे कुछ हटाने का नहीं है, इधर से सिर्फ डालने का है। स्विंग शेप्स। फिर इधर इनपुट पे जाके डार्क बाइक सेल ऑफ, या ब्लू भी ऑफ होएगा, ब्लू भी ऑफ। मैंने बनाई जगह आपकी जिगर में, मिली शोहरत मुझे आपकी शहर में। आप सा ना कोई दिलदारा, मैं आपका। अभी ये जो फॉर्मेशन है यह है स्विंग फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन? स्विंग। जिनको भी स्विंग की खुजली है कि स्विंग पकड़ेंगे, स्विंग पकड़ेंगे, तो उनको स्विंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है स्विंग, कैसे होता है स्विंग।
स्विंग की कहानी है कुछ इस प्रकार से। बातों में तेरे ऐसा उलझा जिया, क्या समझे? बातों में तेरे ऐसा उलझा जिया, स्विंग जिसने ऐसे समझ ही लिया। अभी नॉर्मली ये, फिर ये, फिर ये, जैसे ही ये होएगा लोग क्या बोलते हैं इसको? इतनी सी दिखी तो लोग इसको क्या बोलता है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग क्या कहते हैं इसको देख के? ये मार्केट ऊपर जा रही है सर, अब बाजार ट्रेंड ऊपर है। जा रही है। तभी अगर ये ऐसा हो गया तो, तभी अगर ये ऐसा हो गया तो फिर लोग क्या कहेंगे? एम पैटर्न बना दिया मार्केट ने, नीचे जा रही है अब। जब तक ये चीज ऐसा दिखता है तब लोग बोलते हैं ऊपर जाएगा। जब लोग बोलते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा तभी बाजार ऐसे कैसे हो जाती है। यहाँ पे भी देखो, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तभी ऐसे कैसे हो गई। अब लोग ये देख के क्या बोलते हैं? बाजार नीचे जाएगी, फिर ऐसे कैसे हो जाती है। तो स्विंग पकड़ने वाले, उनकी खोपड़ी में बात घुसता नहीं है, लेकिन बात वो बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडर स्विंग पकड़ेंगे। कैसे पकड़ोगे? तुम्हारी अकल में घुसे बात तब ना। स्विंग ऐसा ऐसा ऐसा। अब क्या बोलता है लोग? अब क्या बोलते हैं? और जैसे बोलेगा कि ये अप ट्रेंड है, फिर ऐसा 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 कैसे हो जाता है? और क्या समझे? ऐसा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। जब बाजार ऊपर की होता है तब बोलता है ऊपर जाएगा, जब बाजार नीचे होता है तब बोलता है नीचे जाएगा, फिर से बाजार ऊपर होता है तो बोलता है ऊपर जाएगा। मतलब जो जो दिख रही है बस वही वही बक रही है। जो दिख नहीं रहा है उनके मुंह से वो दिमाग काम कर भी नहीं रहा है। मतलब नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। क्या बोले? कुछ बोल सकते हैं इसको लेके? अब ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा ऐसा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब बोलिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और इस पे भी गाना बना के बैठा है कोई ना कोई नहीं। किसे पूछू है ऐसा क्यों, बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा ये जहां है। क्या समझे? अब जैसे ये ऐसे, अभी ऐसे, फिर ऐसे, इसको एक ही मान लो कि ये सीधा वहां गया, एक आया, फिर ऊपर गया, फिर एक आया। अगर स्विंग को ऐसे 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 देख के बोलते हो ऊपर, और वो फिर गटक जाती है, तुमसे स्विंग पकड़ना आता नहीं, फिर भी स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, जो खोपड़ी में घुस नहीं रहा है फिर भी करने का है तुमको, तुम तो मरने वाले हो।
क्या समझे? समझ में भी तो आना चाहिए चीज कि हाँ ये बली है, ये बला है, इस बल्ले से ऐसे निपटाया जाएगा, तो तब जाके आप निपटा सकते हो। निपटाना आता ही नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है, फिर भी करने का है। तो ये जो मूव हुआ है, ऐसे एक मानो, फिर ये मानो, फिर ये मानो, इसको एक मानो, फिर इसको मानो, और फिर ये घुटुर घुटुर। यहाँ पे ये जो स्विंग ले रही है वो स्विंग पकड़ना कंट्रोल में नहीं है, तो इसको सीधा एक मानो, एक, फिर रिट्रेस मारा। तो चीज क्या हो रही है? इसके जैसा। किसके जैसा? इसके जैसा। अब ये मत पूछिएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसको समझने के लिए नेचुरल होना पड़ेगा, टेक्निकल कभी नहीं। सूरज पूरब से उठता है, सबसे पिक पे जाके पश्चिम में ढलता है। सूरज पूरब से उठता है, सबसे पिक पे जाके पश्चिम में ढलता है। अब क्या समझे? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। हो हो क्या समझे? कुछ समझ में आ रहा है? नेचुरल होना पड़ेगा, तब जाके ये चक्कर समझ में आएगी। टेक्निकल होने से ये चक्कर समझ में आता नहीं। अब इसी चीज को कितनी बार देखे चैट पे, कितनी बार देखे? यहां से यहां तक सूरज पूरब से उठी और पश्चिम में ढल गई। सूरज फिर से पूरब से उठा और पश्चिम में ढल गया। सूरज फिर से पूरब से उठा और पश्चिम में ढल गई। उसी जगह पे ये इंडिकेटर लेके आता है। अभी इस मूव की ही ये एक हिस्सा है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। तो अपना इंडिकेटर वहां पे जब 4 बार बोलता है, अपने को सूरज की पूरब से उठना और पश्चिम में ढलना पता होता है कि सूरज पूरब से उठेगी और पश्चिम में ढल जाएगी। हम लोग गाना गाते हैं, जाए 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 एक बार जो जाए, जवानी फिर ना आए, हे जवानी फिर ना आए। मतलब अक्सर तो अपने को चार्ट पे उगते हुए और ढलते हुए दिखेंगे, उगते हुए और ढलते हुए दिखेंगे, लेकिन इस मूव को आप दोबारा ट्रेड नहीं कर सकते। ये हो गई तो इसको आप दोबारा ट्रेड नहीं कर सकते, भले ही आपकी समझ में आ जाए, फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते। फिर से वही चक्कर मारी, फिर से वही चक्कर चली, फिर कुछ कर नहीं सकते। अब टाइम की गेम है। मेरा जो 14 थियोटिकल है उसका एक मजा है और नशा भी है। जिस समय आप रीड करोगे वो आपको READ, जिस समय आप रीड करोगे READ, रीड पढ़ेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलता है कि नया चीज है, एकदम हटके। इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस होते हुए भी नहीं के जैसा है और वो हटके है। फिर पढ़ने के बाद समझ में तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिसकी जब जो समय आता है वो तभी एप्लीकेशन में आता है, उससे पहले वो आता ही नहीं है। तभी पढ़ तो लिए, और कुछ लोग क्या कर लिए, प्ले बटन पढ़ लिए। 2021 में अपन प्ले बटन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब वो पढ़ तो लिए, लेकिन साला प्ले बटन दिख नहीं रही है कहीं पे। दिखेगा नहीं। अभी प्ले बटन कब दिख रही है? 2025 में प्ले बटन दिख रही है। कब? 4 साल बाद। 4 साल बाद प्ले बटन दिख रही है। अब देखो 2021 में पढ़ लिए, 2025 में प्रैक्टिकल करने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, आपको रीड पहले करके रखना पड़ेगा, चीज मैच होते हुए दिखेगी। सारे थ्योरी जो है वो नेचुरल है, और उसके अंदर किसी की समझ में ये स्विंग आता नहीं, साला फिर भी स्विंग ट्रेडर बनेगा तो मरेगा वो।
अब समझ में कुछ आया? अब किसी की खोपड़ी में कैंडल वैंडल घुसता नहीं है, लेकिन फिर भी कैंडल पड़ेगा ना, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, वो मरेगा। क्या समझे? बोले समझ में कुछ आ रहा है? बाजार ऐसा चिड़िया है जो उलझा देता है। अभी टॉप एंड बॉटम उसको लेते हैं। अभी इधर पे जो जो चीज है सारे चीज हाइड मार देते हैं, क्योंकि जो जब सब्जेक्ट रहेगा तब उस सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करना सबसे ज्यादा बेस्ट अक्लमंदी बोला जाता है, कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करिए। चाहते क्या हो तुम? सर मेरे को कुत्ता चाहिए, ये ले कुत्ता, भव भव करेगा, चार टांग होएगी, भव भव ही करेगा, ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा वो करने वाला है नहीं। कुत्ता, कोई बोला नहीं मेरे को कुत्ता नहीं, मेरे को तो बिल्ली चाहिए, तो ले बिल्ली ले। चाहिए क्या वो तुमको बोलना पड़ेगा। अब कैंडल पढ़ लिए। अब ये कैंडल है, क्या नाम है उस कैंडल का? तू कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाली, तेरा काम क्या? बताओ बताओ, वो कौन है? ओनली कलर पुलिस। ओनली कलर्ड पुलिस। जब ये कैंडल टॉप टॉप के आजू बाजू पे बनता है तब इसकी काम क्या? तो सेलर हावी होते हैं सर टॉप पे। हम तो गाना गाते हैं, सेलर हावी होते हैं, हम गाना गाते हैं क्या? मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगू आजा नहीं तो बच के तू निकल ले, जय माता के भक्त है वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। मतलब ना में अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, तो मतलब ना में WD ज्ञान, ना में इलियड वेब, ना किसी ट्रेडर की बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, ये है सीधे साधे। जब टॉप के आजू बाजू पे ये कैंडल बनता है उसकी असर होता है ये, लेकिन यही कैंडल जब इधर बनती है, किधर किधर, बॉटम, तो उसकी असर क्या होती है? वो मामू बनाने के लिए बनती है, वो जाएगा ऊपर ही वहां से। अब क्या समझे? अब ये कैंडल ग्रीन कलर में आया, अब यही कैंडल रेड कलर में आया, तो क्या फर्क पड़ता है किधर वो? बॉटम पे। क्या समझे? अब ये मेजर टाइप की कैंडल टॉप पे, अगर टॉप के आजू बाजू भटकता है तो, अब यही कैंडल अगर टॉप के आजू बाजू भटका तो कहाँ भटकता है? टॉप के आजू बाजू, फिर घुसाती है वो। लेकिन यही कैंडल बॉटम के आजू बाजू अगर बनती है वो घुसाती है, ज्यादा कुछ घुसाता नहीं, बस। क्या समझे? समझे कुछ? तो वो जो कैंडल है ओनली कलर बुलिश, या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। अब वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बने तो उसकी काम कुछ, अगर वो बॉटम पे बने तो उसकी काम कुछ, लेकिन किसी ने अब बस इन्वर्टेड हैमर पढ़ लिया, वो टॉप पे है कि बॉटम पे है उसकी पता किया नहीं, तो वो उसकी नॉलेज आधा रह गई, आधा नॉलेज लेके बाजार में कूद पड़े और फिर खुद को तुर्रम खान भी समझने लग गए। अब जब PNL में रेट, तो ढूंढना चालू मेरे से गलती क्या हो गई। तेरे से गलती बस एक ही हुई कि टॉप पे अलग एक्शन होती है उसकी, बॉटम में अलग रिएक्ट करता है वो। कैंडल भले ही सेम दिखता हो लेकिन फंक्शन अलग अलग है। समझे कुछ?
सर वो गाना गाते हैं ना 12 तरीकों से उल्लू बनाते हैं, उसमें से एक ये उल्लू बनाने का तरीका है बॉटम पे। हाँ, हम तो उसी गाने को गाते हैं ना, 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे, ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका। जो पढ़ के नहीं आएगा वो उल्लू बन के जाएगा। जो सेम कैंडल को दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उसकी रोल प्ले ही अलग होता है, नहीं पता वो तो लल्लू ही है। अब कोई भी कैंडल ले लो, उसकी दो ही मतलब निकलती है। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। अब दो बातें हो सकती है, या तो तू टॉप में मिलता है या कंडीशन है बॉटम की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। इसने मना किया मेरे को ऊपर नहीं जाने का है, इसने मना किया मेरे को ऊपर नहीं जाने का है। इसने भी मना ही किया कि मेरे को ऊपर जाने का नहीं है, लेकिन कितना ऊपर इसको नहीं जाने का है। अब इसको भी कितना ऊपर नहीं जाने का, इसको इतना ऊपर नहीं जाने का है। लेकिन ये हल्की सी अगर घुसने के बाद फिर रिवर्स एक्शन मार दिया तो ये कंडीशन किधर की है? मतलब उस कैंडल का फंक्शन तो वही है, टॉप के साथ उसकी पावर जुड़ी हुई है, बॉटम में उसकी पावर लगभग ना के जैसा बन जाती है। आप समझे कुछ? क्या समझे? कभी ये डायलॉग सुने हैं कि अमावस के रात में भूत पे चुड़ैल की ताकत ज्यादा हो जाता है? ठीक वैसे ही उस कैंडल की ताकत टॉप के आजू बाजू सबसे ज्यादा हो जाता है। और अमावस नहीं हुआ, पूर्णिमा की रात है या दिन की समय है, उस समय भूत प्रेत की ताकत नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही बॉटम में भी इस कैंडल की ताकत नहीं होता है। कैसा लगा? थे हम शेयर बाजार में घुस गए भूत प्रेत चुड़ैल से और उनकी साइकोलॉजी से कैंडल की साइकोलॉजी समझ के आ गए। कैंडल तो समझाता कुछ भी नहीं है, समझाता तो नेचुरल चीज है। बोले समझ में आया कुछ? समझ में आया क्या? 100 एकड़ की जमी है मेरे दादा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी, गाड़ी है ऑडी है रोल ओवर। अभी ये देखो गाना गा रहे हैं ना, गाने को सुनाते हैं ठीक से। क्या हो गया? 100 एकड़ की जमीन है मेरे दादा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी, गाड़ी है ऑडी है रोल ओवर। समझ में आया क्या? ये जो एरिया है वो 100 एकड़ की है, उसमें टॉप है, बॉटम है, स्विंग है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। समझ में आया क्या? किसी एक चीज पे फोकस मारोगे वो पीट देगा, सारे चीजों पे फोकस मारोगे तो जीत जाओगे। और जब जैसा तब तब वैसा वैसा करो, पकड़ने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। कब कैसा किसको होता? इसकी मतलब टॉप में कैसा किसको पता, इसकी मतलब बॉटम में कैसा किसको पता। ये बॉटम है कि टॉप है वो किसी को पता है नहीं, पता करके कुछ कर नहीं सकते। अब नॉलेज ऐसा चिड़िया है कि पता तो हो जाएगी लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि समय की गेम है। समय से समय क्या होता है? शिफ्ट होता है, टाइम टू टाइम चीज चेंज होता है।
अभी कभी ये भी समय हुआ करता था कि हम निफ्टी 26, 200, 400 पे देख रहे होते थे। अब की समय ऐसा है कि हम उसी निफ्टी को 26, 200, 400 नहीं 22, 500, 400 पे देख रहे हैं। तो उस समय वो जो टाइम था वो टाइम, और अब की ये जो समय है ये टाइम क्या हो गया? क्या हो गया? सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या हो गया देखते देखते? निफ्टी 30,000 जाएगी, निफ्टी 50,000 जाएगी, निफ्टी 1 लाख जाएगा। क्या हो गई? टॉइंग। अब निफ्टी 20,000 जाएगी, 19,000 आएगी, 18,000 जाएगा। फिर अगर ये हो गया टॉइंग तो अभी बाजार के अंदर जाके अपन छोटे छोटे सिंपल सिंपल नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू के पीछे दिमाग लगा लगा के दिमाग की दही करते हैं और बड़े बड़े चक्कर चलते हैं अपने साथ। बड़ा चक्कर छोड़ के छोटे छोटे चूहे मारने के पीछे लो इंसान पड़ी हुई है। चूहा मारने पे लोग लगे हुए हैं, सामने से हाथी निकल के जा रही है। अबे चूहे मार के कितनी पेट भरेगी तेरी? मारना ही है तो सामने हाथी जा रही है, गोली उसकी सर पे मार दे। बंदूक तो वही, गोलियां 6, चाहे चूहे मार या हाथी मार, वो तेरी फितरत में है। अब मारना किसको चाहता है? सच चूहा मारेंगे, इंटाडे करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, ले बेटा मार, गोली मार, तेरा अकाउंट तेरा कैपिटल साफ कर। नहीं सर पोजीशन पकड़ेंगे। हाँ बेटा अकाउंट तेरा, पैसा तेरा, तो ही गोली मार, तेरी मर्जी। ट्रेडर डिसाइड खुद करता है कि करना क्या है, कोई डिसाइड करके उसको नहीं देता है कि करना क्या है। ट्रेडर खुद सीखता है, खुद जानता है, जिससे मन करे उससे सीखता है। जिससे जानने का होता है उससे जानता है, कोई डिसाइड करके नहीं देता है। अब समझे कुछ? अब सही सीखा कि गलत सीखा उसको पता तब नहीं चलता है जबकि वो सीखता है। जब करने बैठता है उससे हो नहीं मतलब होता नहीं, तब उसकी अकल में बात घुसती है। ओ खाई की पान बनारस वाला, वो खुली जाए बंद अकल का ताला। तो वैसे ही जब अपन बोलते हैं कि ये टॉप है, टॉप में नेवर बाई, टॉप से सेल 4 बार बोलेगा फिर घुसेगी, तो तब अकल में बात नहीं घुसता। कब घुसती है? घुसता कब है? जब बाजार यहां से ऐसे करके टॉइंग हो जाती है, तब अकल में बात घुसती है कि सही बोला था बेचारे ने, काश में सुनता कर लेता तो। समझे कुछ? अपन सभी चक्कर को जान के फिर आए हैं ताकि अपने ऊपर कोई उंगली उठा ना पाए। अब से भी आए, बेबी आए, ये आए, वो आए, जो मन करे वो हो जाए। अपने को 1 इंच हिलाना मुश्किल है क्योंकि हम पहाड़ के जैसा, चट्टान के जैसा बन गए। ये हवा और आंधी क्या उठाएगा, हिलाएगा अपने को? पहाड़ को हिलाने के लिए हवा और आंधी तूफान काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए नेचर को खुद को आना पड़ेगा, सुनामी लेके आना पड़ेगा या भूकंप लेके आना पड़ेगा, फिर जाके पहाड़ की कुछ होगी। तो अपना सिस्टम कैसा सिस्टम? डिलीट वाला सिस्टम। समझे कुछ? समझे कुछ? अपन एक बार जब देखते हैं और बोलते हैं उसके बाद पलट के नहीं देखते, क्योंकि जो बोलने का था बोल दिया। बार बार एक ही चीज को क्यों बोलूं? तोते के जैसा मिट्ठू मिट्ठू रट्टा मारना दुनिया का आदत होगा, अपना नहीं है। और 14 थियोटिकल उसी बेस पे बनी हुई है कि एक बार बोल देंगे, बस बोल देंगे, उसके बाद तुम घूरते रहो, समझने की कोशिश करते रहो कि कैसे किए। बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ?
अभी क्या है कि ये इंडिकेटर रिपेंट होता है, जो प्रॉब्लम है उसका भी हल है। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी हल ना हो। रिपेंट फंक्शन को एक्टिवेट रखोगे वो रिपेंट होगा, रिपेंट ऑप्शन ऑफ रखोगे तो रिपेंट नहीं होगा। अब आपकी समझ में क्या आता है कि रिपेंट ऑन रखना चाहिए कि रिपेंट ऑन नहीं रखना चाहिए, वो तो आपकी समझ है। रखेंगे तो बेनिफिट क्या है और ना रखे तो बेनिफिट क्या है? दोनों तो बेनिफिट ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं। रखेंगे तो ये डार्क कलर वहां से यहाँ कनेक्टेड होके एक सिग्नल जनरेट होता है, नहीं रखो तो वो ना दिखता है। क्या समझे? अभी जैसे कि इसके अंदर काला लाइन है, एक नीचे ही ये काला लाइन, उसको एक्टिवेट कर दोगे तो वो नॉन रिपेंट मोड में सेट है। अभी काला लाइन यहाँ से वहाँ प्लॉट हुआ, जिस समय काला लाइन यहाँ से यहाँ प्लॉट हो जाएगी उसके बाद बाजार उस साइड इधर कहीं होएगा, तब जाके वो सिग्नल मारेगा, तो वो सिग्नल होएगी लेट सिग्नल। अभी लेट सिग्नल तब आप खुद ही बोलेंगे ये इंडिकेटर लैगिंग है। अब लैगिंग है कि लीडिंग है, डिपेंड तो आप पे करता है। इंडिकेटर का काम क्या है? उसका काम है उस जगह को पकड़ने का। अब पहले बाजार इधर आई तो वो उसको पकड़ा, फिर बाजार एक स्विंग लिया, फिर इसके नीचे आया तो उसने इसको पकड़ा, फिर बाजार ने ऊपर गया एक स्विंग लिया और नीचे आया तो उसने इसको पकड़ा। अब बाजार स्विंग मारेगी, इंडिकेटर क्या करेगा? इंडिकेटर क्या इस पॉइंट को पकड़ के चुपचाप खामोश हो जाएगी? अब स्विंग वाला इंडिकेटर होगा वो साइलेंट होगा, क्योंकि वो इंडिकेटर स्विंग पकड़ रही है, वो वहाँ साइलेंट हो जाएगी। लेकिन जो इंडिकेटर टॉप से लेके बॉटम तक पकड़ने की ड्यूटी है वो उसके बाद इसको भी पकड़ेगा। फिर बाजार स्विंग लेके नीचे घुसेगी, वो इसको भी पकड़ेगा। ऐसा एक ही पॉइंट होगा जिसके नीचे बाजार दोबारा कभी नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा और फिर बाजार की स्विंग ट्रेंड सारे डायरेक्शन ही उल्टा, तब वो एक पॉइंट वैलिड होता है। अब किसी को इसके बारे में पता है नहीं, इंडिकेटर रिपेंट मारता है, लैगिंग है, लीडिंग है, उतना सारा ज्ञान है तो ये ऐसा है क्यों, उसको तो वही पता नहीं। तो ज्यादा ज्ञान पिलने से क्या होता है? ज्ञान अगर लेने का ही है तो अच्छे से लो। क्या समझे? अभी ये उस पॉइंट पे डार्क कलर से कनेक्टेड कर देगा और सभी चीज क्या है? लॉजिक्स। अब क्या है? सारे चीज लॉजिक कि ये टॉप से लेके बॉटम तक बाजार कैसे आया, कैसे आया, ऐसे आया। तो इस बार जरा जरूर नया कुछ होगा नहीं, नया नहीं हो सकता है। सूरज अगर पूरब से उठता है और पश्चिम में ढलता है, और नया कुछ अगर सूरज के हिसाब से, धरती के नेचुरल कारण के हिसाब से नहीं हो सकता है, तो इस बार भी नया कुछ नहीं हो सकता है। यहां से ये जो चीज बनी हुई है, इस मूव के अंदर ये जैसे गिरावट दिया, इस मूव में भी ये वैसे ही गिरावट दिया। कैसे गिरी? पहले गिरी फिर चढ़ी, फिर गिरी फिर चढ़ी, फिर गिरी। तो पहले गिरी फिर चढ़ी, फिर गिरी फिर चढ़ी, फिर गिरी। कैसे गिरा? दोनों में अलग अलग अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ अंतर है, डिफरेंट है? कुछ भी नहीं। इधर पे माथे पे क्या बोला? ढल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है, ये बोला ढल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है। तो इधर पे कुछ और गाना गाया होगा ना, वही कैसेट बची, ढल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है। तो दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। मतलब चाट पे आए हो तो चेक कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। एक दो ट्रेड में नुकसान खाएंगे चलेगा, लेकिन हर ट्रेड में नुकसान खाएंगे वो नहीं चलेगा। कुछ समझे?
हाँ ठीक है ना, कन्फ्यूजन होती है, इल्यूशन होती है, 1-2 ट्रेड में नुकसान खा जाएंगे, चलेगी। 100 में से 100 विनर कौन बन पाया? आज तक कोई नहीं। 70 to 80% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर उतना मिल जाए तो बड़ाई क्या है। और 100 में से 100 ही एक्यूरेट हो सकते हो अगर खोपड़ी 100 पे 100 फंक्शन में काम करे तो। समझ में आ रहा है कुछ? नमस्ते पिंटू भाई। नमस्ते। क्वेश्चन है तो पूछे। क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने के जो क्वेश्चन पूछने वाला जो भी होगा उसके दिमाग में कुछ इल्यूशन होगा। वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वही क्वेश्चन पूछता है। और जिसकी भ्रम सारे दूर होते जाते हैं वो कभी क्वेश्चन पूछता नहीं, वो ट्रूथ के नज़दीक होता रहता है। सच है, पूरब से उठेगी पश्चिम में ढलेगी, पूरब से उठेगी पश्चिम में ढलेगी, पूरब से उठेगा पश्चिम में ढलेगा। क्या फर्क पड़ता है कि अप टेंड है कि डाउन टेंड है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? समझाओ। यहां से आ जाओ। पूरब से उठा पश्चिम में ढल गया, पूरब से उठा पश्चिम में ढल गया, पूरब से उठा पश्चिम में ढल गया, पूरब से उठा पश्चिम में ढल गया। क्या फर्क पड़ता है कि अप टेंड है तो? क्या फर्क पड़ता है डाउन टेंड है तो? क्या फर्क पड़ता है कहाँ से टेंड बदल गई है? क्या फर्क पड़ता है कि टॉप को आप टॉप के जैसा जानबूझ के पकड़े या अनजाने में पकड़े? क्या फर्क पड़ता है बॉटम को बॉटम जान के पकड़े के अनजाने में पकड़ लिया? फर्क कुछ पड़ता ही नहीं। जानते हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रही है? कुछ भी नहीं। जान के आओ तो मजा आएगी क्योंकि पहले से जानते हो। ना जान के फिर पकड़ लो तो पकड़ तो वही रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है जान के करे कि ना जान के करे? फर्क पड़ी कुछ? क्या फर्क पड़ गई अप टेंड की टॉप पकड़ लिए? क्या फर्क पड़ गई कि डाउन टेंड की टॉप पकड़ लिए? टॉप तो टॉप ही हुआ। क्या फर्क पड़ गई अप टेंड की बॉटम पकड़ लिए? क्या फर्क पड़ गई कि डाउन टेंड की बॉटम पकड़ लिए? उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। पकड़ पाए कि नहीं पाए उससे फर्क पड़ती है। अब क्या समझेंगे? बोलिए क्या समझेंगे? 3-6 यही ना सारा चीज समझाता है कि क्या फर्क पड़ता है कि तुम कर पाते हो ढंग से या ना ढंग से। क्या फर्क पड़ता है कि तुम अप टेंड की टॉप पकड़ रहे हो कि डाउन टेंड की टॉप पकड़ रहे हो? दोनों टॉप टॉप है, दोनों की सेम कंडीशन है, प्राइस एक्शन एक जैसा ही है और घुसता बेचारा नीचे है। तो भाड़ में जाए ना। अब टेंड डाउन टेंड, अपने को टेंड वेंड से कोई मतलब है ही नहीं। जो भी ट्रेंड रही होगी होगी। अभी आपने को तो ट्रेंड वेंड सब पता है। कौन सा ट्रेंड चल रही है, कौन सा चल रही है? डाउन चल रही है। क्या फर्क पड़ता है अपन डाउन ट्रेंड की बॉटम पकड़ रहे हैं? अब जब कभी ये ऐसे 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 जाएगा अपन इधर में जाके बाई मार के बैठे रहेंगे और बाकी ये इसके ऊपर निकल जाएगा और अपन इधर से बाई मार के चुपचाप। अपने को आगे की पता है ही नहीं कि आगे क्या होगा। इसने बोला हमने किया, बाकी उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई वही। ठीक है, कोई जान के किया कि आगे ऐसा होगा तो जान के किया। हम बुड़बक के जैसे कि अपने को पता है नहीं, हम भी ना वही किए। तो क्या फर्क पड़ गया जान के किया या अनजाने में किया? अब उसने बोला क्या, जिसने जान लिया कि इसके भी ऊपर जाएगा और बाजार ठीक यहाँ से यहाँ तक होता है, होने के बाद टॉइंग और अपना इंडिकेटर वहाँ बोलता है अबे पलट रही है पलट रही है। और किसी ने फोमो लगा के नहीं वहाँ तक जाएगी। बाजार पलट गई, साला वहाँ का झंडा गाड़ के अभी भी बैठा हुआ है। अगर यहाँ से घुसा है तो इतनी सी तो प्रॉफिट है। अगर उल्टा हो रही है प्रॉफिट धीरे धीरे घटेगी,
फिर भी नहीं काटा तो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, फिर नहीं काटा तो नुकसान खा बेटा, क्योंकि तेरी दिमाग में फोमो घुस गई है, वहां तक जाएगी जाएगी जाएगी। अब ले, खुद की कबर खुद खोद के खुद ही लेट रहा है और मिट्टी भी खुद ही डाल रहा है, वहां तक जाएगी। हम ऐसा कांड क्यों करें? दुनिया में जितने भी बेवकूफ ट्रेडर है वो सभी बेवकूफों से खुद को अगर बचाने का है तो उनसे अलग हो जाओ। बस यही एक रास्ता है, बेवकूफों की सुनना कभी नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? दुनिया भले एक साइड चले, पूरा धरती की इंसान एक साइड हो जाए और सब गधे घोची 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 एक जैसा डायलॉग मारे, लेकिन अपन अलग एक साइड में अकेला चलते हैं। बस अपने को भीड़ चाहिए ही नहीं। इस धरती पे जितने भी कुत्ता नाम की प्राणी है, सभी कुत्ते भाव भाव करके ही भौंकता है। चाहे आप लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, इंडिया जाओ, चाइना जाओ, नेपाल जाओ, जिधर कुत्ता मिले वो भाव भाव ही करेगा। करेगा कि नहीं? तो वर्ल्ड के सभी ट्रेडर एक साइड कुत्ते के जैसा भाव भाव भौंकेंगे। अल्टीमेट ट्रेडर बस उसकी ऑपोजिट अकेला चलना पसंद करता है। अभी शेर जो होगा वो अकेला चलना पसंद करता है, वो कुत्तों के झुंड में भिड़ने का इरादा रखता ही नहीं है। और यही चीज अलग करता है बाकी के ट्रेडर से अपने को। ये दुनिया कुछ भौंक रही है, बाकी दुनिया फॉलो मार रही है एक बड़े कुत्ते के पीछे, छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले भाग रहे हैं, भागने दो। हम नहीं करते। अपना सेटअप अलग, अपना नियम अलग, अपना हर एक चीज हटके, तो हम किसी के पीछे क्यों जाए? जब किसी को ये एहसास होता है कि नहीं ये सबसे हटके है और अपने को भी सबसे हटके वाला चाहिए, तो वो तब कुत्ते की झुंड छोड़ के शेर की झुंड में आने की कोशिश करता है। और वहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता है कि कोई भी कभी भी कुत्ता शेर की झुंड में आ जाएंगे और शेर उसको वेलकम करेगा, ऐसा नहीं होता है। आ सकते हो लेकिन रेजिस्टेंस क्रॉस करके। तुम्हारे सामने कंपटीशन रखा जाएगा, उसको टपका के। या तो कंपटीशन नॉलेज में होगी, मतलब क्या पढ़ के आए हो, लल्लू तुम क्यों हो, पहले उसको समझते हैं। और दूसरा कंपटीशन फिर ये आएगा, तुम्हारे पास जेब में रोकड़ा होना चाहिए इधर आने के लिए, मतलब दिमाग में भेजा होना चाहिए और जेब में पैसा भी, तब जाके तुम इधर आ सकते हो, वरना नहीं। वरना तुम दूर से देखो शेर कैसा रहता है, कैसे खाते, कैसे सोते, दहाड़ते कैसे, सब फ्री है, देखते रहो। शेरों की लॉजिक समझते रहो और शेयर बाजार में शेर बनने की कोशिश करते रहो। बोलिए, समझ में आ रहा है? बिना 14 थ्योरेटिकल पढ़े कोई शेर बन नहीं सकता, क्योंकि मारेगा तो यही थोड़ी हटके, थोड़ा लहरा के, थोड़ा बलखा के, फिर होगा तो वही जो कि कुदरत की नियम है। सूरज पूरब से उठेगी और पश्चिम में ढलेगी, और कैंडल वैंडल पढ़ के आओगे वही दिक्कत खड़ा करेगी, क्योंकि कैंडल 2 टाइप की है। टॉप में फंक्शन कुछ है, बॉटम में कुछ और है। बॉटम में टेम्पररी काम है, परमानेंट एक्शन उल्टा है। और बोलिए, समझ में कुछ आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है या दिमाग के ऊपर से सारे लेक्चर टक्कर मार के मेरे पास उल्टा आएगा? ज्यादातर क्लास में यही होता है, टीचर जो बोलता है स्टूडेंट के खोपड़े में बात घुसता नहीं, वो बातें दीवार पे जाता है, टक्कर मारता है, टीचर के पास उल्टा आता है और स्टूडेंट लोग सोचते रह जाते हैं आखिर बोला तो क्या बोला। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बोला तो क्या बोला? वो बात कान से दिमाग के अंदर जाना चाहिए, जाके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक कान से घुसी अगला कान से निकल गई। समझे कुछ? डोंट हेयर माई टॉक्स, लिसन, अटेंशन एंड लिसन।
बातों को सुनना और उससे सीखना, दोनों में फ़र्क होता है। अगर सुनेंगे एक कान से घुसेगी दूसरे से निकल जाएगा, उसको बोलते हैं सुनना। और जब आप लेसन लेते हो तो एक कान से दिमाग में घुसाते हो, ब्रेन में प्रोसीड्योर होता है, उसकी कुछ नोट डाउन बनती है और वो बात दिमाग में रहती है, दूसरी कान से निकलता नहीं, उसको बोलते हैं लेसन। तो लेसन लेना और सुनना दो अलग चीज है। डोंट हेयर माई टॉक्स, गिव अटेंशन एंड टेक लेसन। तो मेरी बातों को सुनिए मत, उनको प्रोसेस करो और उससे लेसन्स लो, सीखो। अभी ये चीज जो आपकी एक्सपीरियंस बनेगी उसको प्रैक्टिस करो, फिर जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। वरना मैं से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ, वो तोता, वो रट्टा, वो मिट्ठू, समझे कुछ? अपन भी 6-7 साल से काम कर रहे हैं, अपनी भी एक्सपीरियंस है, उसी लॉजिक्स को इंडिकेटर में उतार दिए, साले ने किसी और की इंडिकेटर फॉलो मार रहा है। अपनी भी 14 थियोटिकल है, खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे? जब तक इंडिकेटर है वो दिखेगी, इंडिकेटर हटाओ क्या उखाड़ लोगे? पढ़ाई सेक्शन पढ़ पढ़ के थक जाओगे, फिर भी कुछ तुमको पता होएगा नहीं, क्योंकि ये कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, ये कैंडल, उनकी क्या मतलब? पढ़ते पढ़ते जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि हर कैंडल की दो मतलब है। अगर मेजर टाइप की अपन 8 कैंडल पढ़ रहे हैं, रेड में 4, ग्रीन में 4, उनकी डबल मीनिंग लेंगे तो 8 दूने 16 मतलब है। अब मेजर टाइप की कैंडल, कैंडल की फैमिली स्ट्रक्चर, 4 मेजर टाइप की रेड, 4 मेजर टाइप की ग्रीन, 4 4 8 पढ़ लिए, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं, उसके बाद 16 पढ़ना पड़ेगा। और 16 के बाद 16 की डबल कर दूंगा तो 64 पढ़ना पड़ेगा, 32 पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। और दिमाग लोडेड हो के कि कैंडल में अगर इतना पढ़ना पड़ेगा तो स्विंग में कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर टेंट बाकी है, फिर वेव बाकी है, फिर रिवर्स बाकी है। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते अपनी पूरा जिंदगी गई भाई। तो पकड़ेंगे कब? सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो पकड़ेंगे कब? वैसा नहीं है, पढ़ने का भी है और करने का भी है, 2 in 1 एक साथ। जो पढ़ोगे वही करोगे जितना पढ़ोगे उतना करोगे। मतलब कोई भी चीज आपको आज पढ़ के 6 महीने बाद करने का नहीं है। जितनी जल्दी पढ़ाई पूरा खत्म हो जाएगा उतना प्रैक्टिस ज्यादा होता जाएगा, उतना रिवीजन देना पड़ता रहता है। वहां पे गाना है, सोनू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। टेडर मेरे जाने मन, पीछे पड़ा हुआ पढ़ाई कहीं भूल नहीं जाना रे। जैसा तेरा प्यार है वैसे तुझे किए है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। अभी देखो बचपन का प्यार लोग कैसे भूल जाते हैं। 9 गोल्डन रूल वो वाला वीडियो है, उसमें अपन बोल के रखे हुए हैं क्या? 9 गोल्डन रूल्स टू कैच बॉटम, बॉटम पकड़ने का खतरनाक तरीका। उसके अंदर सभी सिम्टम विंटम बोल के रखे हुए हैं। अभी वही सिम्टम इधर पे मैच करना चालू करेगा, लेकिन लोग यहाँ पे बोल रहे थे बॉटम लग गई, बॉटम लग गई। सिम्टम मैच नहीं हुआ, बॉटम लग गई। बॉटम वैसे नहीं लगता है। अगर अप टेंड में है तो वो इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता है, वहां पे लाइन आता है, उसकी एक मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन है। अब जब ये डाउन टेंड में है, ऐसे करके ये यहाँ पे जगह छोड़ के रखेगा, ये इधर जगह छोड़ेगा, वो इधर जगह छोड़ेगा, फिर ये जो घुसेगी ना, ये यहाँ पे बॉटम नहीं बनाता कि इसके ऊपर ये बॉटम नहीं बनाएगी, ये उसके नीचे बॉटम बनेगी, इसके नीचे बनती है बॉटम। तभी ये पीछे से देखो किसको क्या मेंटेन करके रखा है, ये इसको मेंटेन करके रखा है। वो क्या है? वो एक मैथ और कैलकुलेशन है। तो ये इधर पे बॉटम नहीं बनेगी, ये इसके नीचे बॉटम बनेगी। यही ना बोले थे तब, उस वीडियो के अंदर यही समझा रहे थे लेकिन वो भूल के कोई बैठ गया है।
तो वो हम क्या बोल रहे, सोनू मेरी जाने मन बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। ये पहले पढ़े हो, ऐसा हमने पढ़ाए है, अब इस चीज को इधर आके भूल नहीं जाना रे। तो पढ़ के अगर भूल ही गए तो क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, कितने मन लगा के पढ़े, कि भूल ही गए। हम तो भूले नहीं, अपने को पूरा याद है, अच्छे से याद है, तब भी याद था, आज भी याद है, भूल क्यों जाओ। आप समझ में आ रहा है कुछ? जिस समय हम जो बोलते हैं उस समय वो आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप उतना मेरे जितना लायक हो ही नहीं। और जैसे किसी ने मेरे को क्या बोला था, गोल्ड वेरी पूर्ण एनालिसिस, वो पूर्ण में नहीं, वो पूर्ण खुद तू है जिसने बोला था। क्यों? तेरी खोपड़ी में बात तब नहीं आएगा जिस समय हम बोल रहे होते, खोपड़ी में बात लेट आती है तेरी, इसीलिए तो तू मेरा वीडियो देख रहा है। और तेरी खुद की कोई चैनल वैनल है नहीं ना, मैं जाके उसको देख रहा हूं, तो मेरे को तू फॉलो मार रहा है, तेरे को मैं नहीं। लॉजिक्स तो ऐसा है। तो कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है मतलब उसकी फर्स्ट फ्लोर में थोड़ी सी अकल है, बाकी खाली है। क्या है? आधा भरा, उसीलिए देख रहा है, बाकी आधा खाली, इसीलिए तो उसकी पीएनएल में रेड बजा रहे ताली। अगर पूरा भरा होता तो किसी और को दिखता क्यों? अब मेरी तो पूरा भर के बैठी हुई है, मैं किसी और को क्यों देखूं? जिसकी पूरा भरी होती है वो किसी को फॉलो वॉलो नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश कि अपनी पहला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ब्रेन फ्लोर, उसको पूरा भरते हैं, लॉजिकल फॉर्मेट में समझते हैं। और ये रिदम है, एल्गोरिदम। अब इंडिकेटर चिपकाओ तो एल्गोरिदम, इंडिकेटर ना चिपकाओ तो भी एल्गोरिदम। चश्मा लगा के सूरज देखो तब भी वो सूरज, चश्मा हटा के सूरज देखो तब भी वो सूरज। तो क्या फर्क पड़ता है? इंडिकेटर से समझो, प्राइस एक्शन से समझो, क्या समझ रहे हो? एल्गोरिदम। जब भी कोई गाना सीखेगा तो उसको सारे गा मा पा धा नी सा करके ही आना पड़ेगा। लो स्केल हाई स्केल गाने में भी होता है। क्या समझे? गुनगुना के गाने को लो स्केल, गला फाड़ के गाने को हाई स्केल। समझ में कुछ आ रहा है? शेयर बाजार कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल चीज नहीं है, सिंपलिसिटी के साथ इसको समझा जाता है और इतना सिंपल किया जाता है कि कोई बच्चा भी बैठे और ठोके और कमा के जाए, तब होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार और शेयर बाजार को शेयर बाजार बनाने वाला शेर होता है। लल्लुओं से तो ये हो ही नहीं पाता है। कौन सा लल्लू है जिसने इसको डिकोड कर दिया? इसको डिकोड करने वाला जीनियस के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, और इसको समझ के करने वाला कभी लूजर हो नहीं सकता है। और उल्टा पुल्टा करना कोई बुरी चीज है नहीं। शुरू शुरू में कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं पे आके लाद घुसा खा के ही सीखता है। सारे चीज क्या हो रही है? क्या हो रहा है? जब मैं ज्वाइन किया शेयर बाजार, पहला दिन डिमैट अकाउंट ओपन किया, क्या घंटा बता थी ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इक्विटी क्या होते हैं, कमोडिटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, काहे की बता थी। तो कभी मैं भी बिगिनर हुआ करता था तो भागा नहीं ना, बाजार छोड़ के भाग गए, मेरे से पल्ले में ना पड़ रही है, छोड़ देते, भग जाते, लॉस हो गई, ट्रेड मार दिया, उल्टा हो गई, पुल्टा हो गई, भग जाते तो यहां तक कैसे आते? अब यहां तक आए हैं तो बिगिनर को कब का पीछे छोड़ दिया। मैं बिगिनर नहीं रहा, बिगिनर से हौले हौले एडवांस बन गए, एडवांस से क्या बन गए? हौले हौले और उसका एडवांस। अब एडवांस का एडवांस क्या होता है? अगर आप पहले गुड थे तो उसके बाद बेटर बनते हो, बेटर के बाद बेस्ट बनते हो, बेस्ट के बाद क्या बनते हो? उसके बाद कुछ बन सकते हो, गुड बेटर बेस्ट। अब बेस्ट के बाद भी कुछ होता है, यह भी पता चला। क्या बनते हैं?
बेस्ट के बाद सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम के बाद क्या बनते हो? अल्टीमेट बनते हो, और अल्टीमेट के बाद क्या होते हैं? ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हो। लो भाई, उसके बाद खुद ही एक जीरो बन जाते हो। जब कुछ नहीं जानते तो वो था एक जीरो लेवल, सब कुछ जान के ब्रह्मांड में विलीन हो गए, वो हो गई एक और जीरो लेवल। तो दोनों जीरो में फर्क है, एक जीरो जिसको कुछ पता नहीं वो, और एक जीरो जो सबके विलीन हो जाती है वो जीरो। तो आपको कौन सा जीरो बनने का है? क्योंकि आप तो दो ही कंडीशन में जीरो ही रहने वाले हो, कुछ ना जानो तो जीरो, सब जान के ब्रह्मांड में विलीन हो जाओ महाज्ञानी बन के, तब जीरो। कौन सा जीरो चाहिए? अब बोलो, खुद की आंसर खुद करो। मेरी बात सुनते रहोगे, इस दुनिया से हटा के किसी और दुनिया में पटक देंगे, वहां पे जाके आप खो जाते हो, मुंह से आंसर होता नहीं है। ये मेरे को अच्छे से पता है कि क्वेश्चन पूछो 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 तो क्वेश्चन है क्यों नहीं, क्योंकि साला इस दुनिया में है कहाँ, ये तो खो गई किसी और दुनिया में। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन पूछने के लिए भी तो इस दुनिया में उसको होना है। अरे कहाँ गए? सांप सूंघ गई क्या? पिंटू भाई, अगर कल बाय बोलता है क्रॉस करके तो बाय करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? उसका टारगेट कहाँ रखेंगे? कल जो वीडियो डाला था उसमें तो बोल दिया है। अभी आप 23,000 लेट हो, मैं बोलता फास्ट हूँ। अभी ये कल रात को डाला है, मतलब डाला, अपलोड किया रात में, फिर इसको शेड्यूल किया 12 बजे, मैं उठ गया 10:30 बजे, उसी के अंदर तब जाके चिपका दी। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन, सर प्राइस बिहेवियर रीड करके एंट्री कैसे एग्जीक्यूटिव करना होता है? भाई फोकट में तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास इंडिकेटर है नहीं, 4 बाई बोला कि नहीं बोला तुमको पता है नहीं, प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन वो कैसे होता है तुम जानते नहीं, और फिर कहाँ तक जाएगा 50% पहले निकालने का होता है वो भी तुम नहीं लगा सकते। स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन पता हो सब तो आपके इंडिकेटर किस लॉजिक पर बॉटम में बाई और टॉप पे सेल बोलता है। सिंपल लॉजिक है, अगर इधर बाई करोगे और वो इधर आएगी तो तुम्हारी फटेगी। अब तुम इधर बाई करोगे और प्राइस एक्शन किया और ऊपर गया और वो इधर पहुंच गया तो तुम बचोगे। अब पहले भी इधर इसने सेल बोला, फिर घुस गई, फिर बाई बोला, फिर चढ़ गई, इस बार भी बाई बोल रही है। अब जैसे आपका क्वेश्चन, तो क्या बाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? दुनिया में दो ही तो चीज है, जो भी देखो वो दो है, तीन नहीं है। तीन उसकी शिफ्टिंग पॉइंट होता है, ट्रांजैक्शन पॉइंट होता है। मेजरली टू टाइप ऑफ फोर्स काम कर रही है। थर्ड नेचुरल पावर, जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, वो थर्ड, वो ट्रांजैक्शन शिफ्टिंग होता है। मतलब अगर ये होता है बुलिश तो ये होता है बियरिश। टू मेजर पावर, बीच में ये पावर होता है वो है न्यूट्रल पावर, जो कि ट्रांजैक्शन को शिफ्ट करता है। अब क्या समझे? अभी ये जो पावर है वो कौन सी पावर है? अभी ये जो पावर है वो कौन सा पावर है? और ये जो पावर है कौन सा पावर है? ये यहाँ पे है बुलिश, यहाँ से हुई है बुलिश, बुल पावर। वहां से है क्या? बियर पावर। अब जैसे बुल से लेके ये बियर पे गई है, वहां ट्रांजैक्शन ये जो शिफ्ट हुआ है क्या है वो? अब ये कौन सा पावर बन गया? वो बराबर पावर। मतलब बुल अपना ताकत दिखा के वहां पे बुल की पावर फिनिश, इक्वल पावर आया, फिर नेगेटिव में घुस गया। अब यहाँ से नेगेटिविटी चालू होती है, लेकिन नेगेटिविटी को भी इक्वल पावर क्या करता है? फिनिश करता है। तो क्या हो रही है बाजार? ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, साइडवेज कैसे हो गई? चल तो बुल में रही थी, बराबर कैसे हो गई? और फिर टॉइंग 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 कैसे हो गई?
अब ये बेचारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की आंसर से समझ रहा है कि सीख जाएगा, लेकिन कब टॉप लगेगा इसको वही नहीं दिखेगा। किस कैंडल में लगी, कितनी एरिया से वो कंसोलिडेशन चालू हुआ, वो दिखेगा नहीं। पूछ के अगर सीख जाते तो पूछो ना कितने पूछने हैं, फिर मेरे को इसको बनाने की जरूरत थी ही क्यों। थ्योरेटिकल काफी नहीं है क्या? तो पिंटू भाई, ये पिंटू भाई 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अब दिखा रहा है, इसीलिए अगर नीचे आए तभी बाय करें ना। लॉजिक तो बोलता है बाइंग नीचे ही होगा। अब लॉजिक जो बोलता है वो बाइंग नीचे ही होगा, क्योंकि कल तो ओपनिंग होगा तो अपना नीचे क्रॉस होके बाय बोल देगा वो। वही तो अपन बोल रहे हैं कि इधर में ये कैंडल देख के ख्याली पुलाव कुछ और पकेगी, इस कैंडल की इधर में जो मतलब है उसी कैंडल का उधर में कुछ और मतलब है। वो टॉप है, ये बॉटम है, बॉटम पे बाई बनता है, टॉप में नेवर बाई होता है, और इधर अगर बाई बोलता है तो बाई करना पड़ेगा ही, क्योंकि बॉटम की ड्रामा अलग, टॉप की ड्रामा अलग। अभी सारे चीज समझाने के लिए इंडिकेटर चिपका दिए। 14 थ्योरेटिकल तो बिना इंडिकेटर के है, उसमें जो समझाए उसी को करने जाओ तो क्या पता आप इधर की उधर, अगर की मगर तगर की पकड़ करके बैठे रहते हो। अब वो अगर मगर तगड़ पकड़ ना करो, उसीलिए अपन इंडिकेटर डाल के समझा ही रहे हैं। अभी इसको एज ए सप्लाई अपन रिप्रेजेंट किए हैं कि ये सप्लाई है, तो वहां पे आप चेक करके देखो तो ये एरिया सप्लाई बनती है। इधर जाओ तो इधर में भी ये एरिया सप्लाई बनती है, उधर में जाओ तो ये एरिया क्या बनती है, सप्लाई बनती है, क्योंकि वो एरिया सप्लाई है। अब सप्लाई अगर ऊपर होता है तो नीचे तो डिमांड होता ही है। क्या होता है, डिमांड। अब डिमांड पे बाई नहीं करोगे तो किधर, फिर से सप्लाई में जाके बाई मारोगे क्या? करना तो चाहिए, लेकिन अपन अभी डिमांड में आया नहीं पूरी तरह है, डिमांड में अभी पूरी तरह आया नहीं, नीचे भी बाय नहीं दिया है उसने। अभी इसने नहीं दिया तो क्या हो गया, अभी तो बाजार बंद है, लाइव मार्केट है क्या? नहीं, लाइव में दे देगा, कल दे देगा। अब बाजार तो बंद है, इसमें आया नहीं। अब लाइव में आज कोई चल रहा है तो उस पे लगाओ, वो क्या बोलता है उसको सुन लो। अभी मैंने तो एनालाइज करके ये सारे करके रखे हुए हैं, आप भी कर लो। अब उसने मैं नहीं बोला, ये तो लाइव चल रही है, इसमें तो बोल के रखा है। अभी क्या करोगे, क्या करोगे? जब बाजार ग्रीन होके यहाँ पे मिलेगी तब जाके भाई मरोगे क्या? खुलते थोड़ा वेट करेंगे, नीचे मिलती है तो बाय करेंगे। राइट, वो आपका रूल डिसिप्लिन सिस्टम, आपका दिमाग काम कर रहा है, उसकी फंक्शन है वो कि खुलते ही थोड़ा वेट करेंगे, नीचे मिलेगा तो ले लेंगे। क्या समझे? सही है। अभी मैं इस चीज को किसी को बोल नहीं सकता बाई कर लो, क्यों से भी आके मेरे को पकड़ के लेके बोलेगा तुम टिप्स दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। भैया हम नहीं देते, हम नहीं देते। हम क्या करते, हम दिखाते कि इधर बाई करोगे, अगर उधर बाई करोगे तो तुम मरोगे। क्या होगा, तुम मरोगे। अब इधर बाई करोगे और ये हो गई तो तुम क्यों मरोगे? उससे पहले आओ, इधर किए थे भाई, वो वहां तक लेके गया तो तुम कब मरे, कैसे मरे, किस कंडीशन में मर गए? नहीं मर सकते। अब इधर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आंसर भी आप ही खुद निकालोगे, मैं नहीं बोलने वाला। करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी आपकी ही आंसर होगा। अपना हाथ जगन्नाथ। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। मैं क्यों आपको एनालाइज करके दूं, जबकि आप खुद ही एक एनालाइज खुद की कर सकते हो, तो मैं क्यों करके दूं? जिस दिन से आप अपना एनालिसिस करना सीख गए, उस दिन से किसी और को फॉलो करना आप बंद कर दिए।
लॉजिक तो यही निकलेगा। सही है। जिस दिन से आप इंडिपेंडेंट बन गए उस दिन से आप किसी और को फॉलो नहीं करोगे, यहाँ तक कि मेरा नाम पिंटू गोप है इसको भी नहीं, जिससे आप सीख रहे हो उसको भी नहीं। अब समझे? आप इसको भी फॉलो नहीं करोगे। क्यों करोगे? पंछी तब तक घोंसले में रहता है जब तक को उसको पंख फड़फड़ करके उड़ना ना आता हो। जिस दिन आपको उड़ना आ जाए, घोंसले में बैठ के क्या काम है तुम्हारे? काम है कुछ? घोंसले में बैठे रहना खाली बिली फोकट में। तो मेरे को फॉलो तब तक करोगे जब तक आप समझ नहीं पाते हो इंडिकेटर क्या है, कैसे रोल प्ले करता है, किधर एंट्री किधर एग्जिट, कब तक, कितना कैलकुलेशन, कौन सा मैथमेटिक्स। तब तक फिर समझ में बात आ जाएगी। उसके बाद कोई रहता नहीं, बैठता नहीं, ना फॉलो आता है। अब मैं इंडिपेंडेंट बनाने के सोच समझ से इधर बैठा हूँ कि साला खुद इंडिपेंडेंट है और कुछ लोगों को बनाएंगे। अब जिनको बनने का है वो अपनी टीम में, जिनको नहीं बनने का है वो वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करो करो ना करो ना करो, बाहर में जाओ। अपने को वो भी देखने का नहीं है कि कौन किया, क्या किया, कब किया, कहाँ से किया, कैसे किया, भाड़ में जा तू। समझे कुछ? करना तो चाहिए। बाजार के उसके पीछे लॉजिक है कि क्यों अगर ये इसके अंदर घुसता गया घुसता गया घुसता गया घुसता गया, इसके नीचे चला गया, कभी देखा आपने? नहीं। अब सेम इंडिकेटर है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या फर्क पड़ता है कि उसकी नाम क्या, उसका काम देखो। पहले बाजार यहाँ तक आई, इसके नीचे गई कभी? नहीं गया। कहाँ गया? नहीं गया। बाजार तो फिर उधर गई। अब ये बाजार उठता गया उठता गया उठता गया उठता गया, कभी फाड़ा इसको? वो नहीं। फिर घुस कैसे गई? ठीक वैसे ही। अब इधर आया था, किधर गया? उसी के बराबर में नजर डालो, इधर आया था, किधर गया? ऊपर गया। अब इधर आया है, फिर उधर जाएगी तो क्या कर लोगे? ना कोई कैंडल दिखेगा, ना कोई प्राइस एक्शन दिखेगी, ना बिहेवियर दिखेगा, ना उनकी नाम होंगे, ना निशान होंगे, कुछ नहीं होगा। तो एक बेचारे ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कल रात में। कहा गया दुबे 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 अनुज दुबे। अभी इनकी क्वेश्चन सुन के किसी की समझ में उठपटांग लग सकता है, किसी को इसकी बातें लॉजिकल भी लग सकती है। सर कल शिवरात्रि है, केवल ज्ञान पर चर्चा होगा। हु इज शिवा? कौन है शिवा? हु इज प्राइस? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। जो शिव है वही प्राइस है। कैसे? सत्यम शिवम सुंदरम, सुनने का भी? मतलब क्या है उसका? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। प्राइस ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब क्या समझे? भगवान को समझने के लिए भक्त चाहिए। भक्त ही भगवान की महिमा, करुणा, दया वो समझता है। समझे कुछ? जिनके मन में भक्ति नहीं है उनके लिए शिव कौन और प्राइस कौन? कुछ नहीं। और जिनके लिए भक्ति है वो प्राइस को ही शिव मान लेता है, क्योंकि शिव ही सत्य है, सुंदर है।
अब ये गिर रही है, कितना ही क्यों ना गिरे, इसको इस पॉइंट के जाने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि यही सच है, वो नहीं जाएगा। समझे कुछ? क्योंकि वो अगर गई ऊपर जाके तो तो वो फिर जा सच सकता है ना। नहीं है, और जो सच है वो सत्य है, वो सुंदर है। उस ब्यूटी को आप आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्या हो गया? कौन सी हो गया? क्या प्राइस हो गया? सब एक हो गया। अब मानो तो पत्थर, सॉरी, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मानते हो या नहीं? मैटर तो उस पे है। सर जी, ये ट्रेंड लाइन बिगिन वाले में भी नहीं आता ना, जो आपने ट्रेंड लाइन लगाया ये वाला? अभी ट्रेंड लाइन, ये तो हद हो गई। कौन सा ट्रेंड लाइन लगाया? मैंने कोई ट्रेंड लाइन लगाया नहीं। जो भी आ रही है इंडिकेटर से आ रही है। वही सर, इंडिकेटर में वो बिगिन में नहीं आता ना, जो लाइन ये दिखा रहा है, 369 वाला लाइन। क्वेश्चन ढंग से पूछना है। क्वेश्चन क्या करना है? एकदम कायदे से और ढंग से पूछने का है। ये क्वेश्चन तब सिंपल होता है जबकि आप इसको कायदे से पूछते हो, तो तब ये सिंपल होता है। अब इसी क्वेश्चन को आप बेढंग से पूछोगे तो ये सिंपल नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड बनता है। कॉम्पीएलई, चलो कॉम्प्लिकेटेड। तो ये क्वेश्चन कब सिंपल होता है, कब कॉम्प्लिकेटेड होता है? सर आपने जो ट्रेंड लाइन खींचा, पहला चीज़ तो मैं कुछ भी नहीं खींचा, जो भी आ रहा है इंडिकेटर से आ रहा है। फिर कौन सा वाला ट्रेंड लाइन? इधर में ये काला वाला जो है वो है एक ट्रेंड लाइन जिसकी सेटअप है 9 वाला वेव। फिर ये टॉप डार्क से डार्क आ रही है, वो है डार्क बाइसेल वाला। तो आपने क्वेश्चन पूछते समय कुछ बातों की ध्यान नहीं रखा तो चीज़ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। अगर उसी चीज़ को आप सिंपलिसिटी उसके फंक्शन के साथ बात करोगे वो सिंपल बन जाएगा। अभी बिगिनर में कौन सा नहीं आ रहा है? बिगिन में ये डार्क आ रहा है, ये डार्क भी आ रहा है, क्योंकि बिगिन में वो फंक्शन है, वो तो आ रहा है। अभी कौन सा ट्रेंड लाइन के बारे में आप बात कर रहे हो? अपना थ्योरेटिकल के हिसाब से ये वाला एक चीज है और फिर ये वाला एक चीज है। तो कोर्स के हिसाब से आप इसको अप पोर्शन वाला ट्रेंड लाइन बोलो तो मेरी खोपड़ी में बात घुसेगी, या फिर डाउन पोर्शन वाला आप ट्रेंड लाइन बोलो तो तब मेरे दिमाग में बात घुसेगा, जो कि अकॉर्डिंग कोर्स है। या तो इंडिकेटर को सही नाम से पुकारो या फिर अपनी कोर्स के हिसाब से बात करो, क्योंकि दोनों लैंग्वेज मेरे समझ में आता है। अब आपने जो पूछ लिया वो कौन सा लैंग्वेज है, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन आप फिर से उलझ जाओगे। समझ गया, वो डाउन वाला, डाउन पोर्शन वाला ट्रेंड लाइन। हाँ, अब बोलिए, आगे कंटिन्यू करिए क्वेश्चन। वही सर, वो हमारे बिगिन में नहीं आता ना, इसलिए मैं पूछा। वो स्पेशली क्यों नहीं क्रॉस वाला आता है, स्ट्राइट नहीं आता है। अभी इंडिकेटर वहां से हटते हैं ना। बिगिन कहाँ भागेगा? बिगिन तो अपने पास ही है, अपने पास एडवांस भी है और बिगिन भी है। अब ये वाला जो है इसको उड़ा देते हैं। अब देखते हैं महाराज कब कृपा करता है। अभी बिगिन आ गया है, सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे। सबसे पहले तो इधर में जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसको उड़ाएंगे, क्योंकि वो वजह से ये भाव कितनी है वो नज़र नहीं आता है। अब फिर इधर पे जाएंगे, अप टेंड, बाई, डाउन टेंड, सेल उड़ा दिए। अभी मंथली टाइम फ्रेम जो है उसको भी घटा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हटा देते हैं। अभी आपका सवाल है क्या कि बिगिन में ये आता नहीं है? हाँ सर। अभी तो आपका सवाल ये है ना कि इधर से ये वाला चीज बिगिन में नहीं आता है। वो तो आ रहा है, तो कहाँ आता नहीं है? वो तो आता है। आया कि नहीं आया? वो तो आता है।
अगर इंडिकेटर के साथ कोई पर्सनली छेड़खानी नहीं करेगा, उसकी जो फंक्शन है वो एडवांस में भी वही फंक्शन है और एडवांस से ही उसकी थोड़ी सी हिस्सा बिगिन में डाला हुआ है। अगर एडवांस में काम करेगा तो बिगिन में काम क्यों नहीं करेगा? करेगा। एडवांस में बिगिन से ज़्यादा पावर डाला गया है, इसीलिए वो एडवांस है। बिगिन में पावर 50 है, मतलब एडवांस वाला इंडिकेटर जो है उसकी 50% बिगिन में है ही। और बेसिक नॉलेज है। नॉलेज क्या है? नॉलेज बिल्कुल बेसिक है कि ये ऊपर जाके क्या लिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे लाइन आया, फिर कौन सी एक्शन हुई, रिवर्स। अब एडवांस वाले के लिए भी यही कांड है और बिगिन के लिए भी यही कांड है, क्योंकि ये सच है। और हम वही ना बोले, सच बदलता नहीं, सच छुपता नहीं छुपाने से, और सच ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और हम किसी से डरते वरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? सेबी से नहीं डरते, किसी और ट्रेडर से नहीं डरते। कोई भी पावरफुल इंसान हो तो हो, हम उसको भी चटनी बना देते। कैसे? क्योंकि हम सच के साथ देते हैं। जान जाए पर वचन ना जाए, यह सच है। न्याय के लिए, धर्म के लिए मर जाओ, लेकिन अन्याय के साथ कभी ना देना, यही तो धर्म है, सच है। तभी आप जो बोल रहे हो कि 9 प्लॉट नहीं होता आपके लिए, 9 इधर से इधर एडवांस में काला कलर में वो डाल दिया है, लेकिन इधर काला कलर नहीं डाला, अभी तक नहीं डाला, क्योंकि जैसे ही रिवर्स एक्शन होना चालू होएगा या फिर ये यहाँ से जो नेगेटिव फोर्स चालू हुआ है, नेगेटिव फोर्स यहाँ पे साइडवेज होके फिनिश होएगा नेगेटिव फोर्स, देन पॉजिटिव फोर्स चालू होएगी, वो तब जाके आपको सिग्नल देगा। अभी इधर से एक ट्रेलिंग लाइन डाल के वो इधर ऐसे करके हो रही है, वही दो चीज़ों से साइडवेज इक्वल फोर्स समझ में आता है। अब जैसे काट देता है फिर वो बुलिश फॉर्म में इन हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग इधर से किया उसने। अभी आप जो बोल रहे हो, मैं अब जाके क्या करूँगा, 369 ओनली डाल दूंगा। अब उसमें पहले से ये डार्क ये वाला चीज़ उसमें नहीं आएगा। अब उसका जो पहला शकल है एडवांस के, उसमें वो नहीं आएगा। बिगिन में ये शकल आएगा, क्योंकि ये एक्टिव करके रखे, उसमें हाइट मार के रखे। अभी पॉइंट दोनों सेम टू सेम आएंगे, एक ही चीज़ को दिखाएगा, दोनों को एक्टिव और ऑफ करके दिखा देते। फिर आपकी दिमाग में जो भड़म है वो भूत भाग जाएगा कि एडवांस में आएगा, बिगिन में नहीं आएगा। क्यों? किसी ने पैसा ज़्यादा दिया है उसके लिए बाजार अलग से चलेगी, और किसी ने पैसा कम दिया है बाजार उसके लिए और अलग चलेगी। ऐसा कभी हुआ है? बाजार पैसे पे डिपेंड है क्या? नॉलेज कभी पैसे की मोहताज होता नहीं है। आ जाओ बाबू, आ जाओ। अब देखो, एडवांस की सेटिंग में गए, अब भी बवाल वही है, स्टाइल में घुसना ही पड़ेगा। बिगिन लिए हो तो स्टाइल में घुस के इसको ऑफ करना है, एडवांस में हो तो उसी को ऑफ करने का है। अब ये एडवांस की ट्रेंड लाइन, ये डॉट लेवल, क्योंकि 9 फंक्शन किधर किधर कितनी कितनी भाव, ये सारे चीज को दिखा रही है। अभी बिगिन में वो चीज है नहीं, अब बिगिन में नहीं है तभी तो बिगिन हुआ, और इसमें है तो ये उससे एडवांस हुआ। अब एडवांस के अंदर और भी चीजें एडवांस है, क्या है? और भी चीज एडवांस है, उसकी लॉजिक्स ही एडवांस है, तभी वो एडवांस है। अभी ट्रेंड लाइन गायब कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन गायब हो गया। अभी ये जो है इसको मैं ऑफ करता हूं। क्या रही है? डार्क सेल, लाइट बाई, लाइट सेल, किससे आ रही है? वो बिगिन से आ रही है। और इधर पे इसीलिए इसकी नाम चिपका के रखे हैं कि किससे आ रही है, ये बिगिन से आ रही है। अभी बिगिन को हाइड मारते हैं, बिगिन साइलेंट हो जाओ, एडवांस वायलेट हो जाओ। अब देखो डार्क बाई सेल दिया इसने, कहा दिया? उसने तो नहीं दिया।
अब बिगिन और एडवांस को दोनों को एक साथ जोड़ दो। अभी जो डार्क सेल डार्क बाई बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? वो बिगिन बोल रहा है, एडवांस तो साइलेंट में है। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ बिगिन नहीं आया, मेरा मोबाइल नंबर भी आया, मतलब बिगिन और एडवांस दोनों मर्ज हो गई है। अब अभी आपको एडवांस का ही कुछ रिजल्ट दिया गया हुआ है, तो आपकी पूरा तो क्लियर नहीं होने वाला, लेकिन 50% जो पेमेंट किए हो मैं उसको वैल्यू फॉर मनी समझता हूँ कि हाइडन मनी। किसी के पास अगर पैसा है उसने मेरे को दिया है, वो पैसा हवा में उड़ के नहीं आता या पेड़ पे लटकते नहीं है, वो खून पसीने की पैसा होता है। इंसान मेहनत नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? हाइडन मनी। अब वो पैसे के बदले में उसको जो चीज मिलना चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आप समझ में आया कुछ? हाँ सर। अब वो इधर पे बिगिन अलाउ कर रही है, एडवांस में वो साइलेंट है। अब मैं इसको क्या करूंगा? बिगिन को पूरा उड़ाऊंगा। अब एडवांस में वो डाला हुआ है लेकिन वो साइलेंट है, उसको अभी एक्टिव करना होगा। तो जैसे ही अपन एक्टिव करेंगे उससे पहले तो एक राउंड एक स्टेप बैक करना पड़ेगा। अब एक्टिवेट करते हैं। अब क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। अभी डार्क को एक्टिवेट कर दूंगा। अब ये एडवांस में ही आ रही है, उसी पॉइंट को उसी जगह को सेम डबल कनेक्ट मार के है तो एक के नीचे दूसरा छिप गई है। अब इसको भी एक्टिवेट कर दिए तो अभी ये इसके पीछे छिप गई है, मतलब बिगिन और एडवांस दोनों सेम बराबर फंक्शन पे है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिगिन को एक्टिवेट करके देख रहे हो, जो दिखा रही है। अब फर्क नहीं पड़ता आप एडवांस चिपका के उसी को देख रहे हो। अब बिगिन हाइड हो गई, अब एडवांस ही उसी चीज को दिखा रही है। तो जो बिगिन को दिखेगा वो एडवांस में उससे ज्यादा होएगा, वो आपकी भ्रम है, वो मेरा भ्रम थोड़े ना है। मेरे को तो पता है कि छोटी सी कणा अणु वो उसके अंदर डाला हुआ है। कुछ समझ में आया? परमात्मा का अंश होता है आत्मा, तो आत्मा कभी परमात्मा से अलग नहीं होता है, अपने को तो यही पता है। तो वैसे ही एडवांस का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा बिगिन में डाला हुआ है। अगर आत्मा परमात्मा में पावर है तो आत्मा में नहीं होएगा। पावर उसकी इधर जितनी है, बिगिन में पावर उसकी उतनी ही है। उधर पे क्या बोल के रखा है आपको? इधर जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, एक्टिव डबल वाई सेल, अभी कौन सा वर्जन है? अभी एडवांस वर्जन है। तो इधर में जो पावर है, अभी इसको आप हाइड करके इसको एक्टिवेट करो। सेटिंग में जाओ, स्टाइल में जाओ, इसको ऑफ रखे है, इसको एक्टिवेट कर दो। तो ये क्या आपको कुछ और बोल के रखा है? अभी तो बिगिन एक्टिवेट हुई है। बिगिन में डबल सेल बोला, फिर ना नीचे घुस गई। अब इधर पे ये डबल वाई इसको काटेगा, फिर डबल वाई बोलेगा, फिर चढ़ जाएगी। उसके वजह से ये टॉप से कुछ और नहीं होता, ये बॉटम से हटके कुछ और होता नहीं। और ये जो उड़ेगी उसकी जो मैथमेटिक्स रहेगा वो एडवांस के लिए जितना होगा बिगिन के लिए भी उतना ही होगा। तो बिगिन और एडवांस में फर्क क्या हो गई? एक साइकोलॉजी की छोटी सी सोच की फर्क है। अब जो बिगिन लिया है वो छोटा सोच रखेगा तभी वो बिगिन में अभी भी पड़ा हुआ है, वरना कब का मोडिफाई होके एडवांस हो जाता। कि अपनी को सोच में बड़े होने का है, समझे कुछ? बस ये फर्क है और कुछ नहीं। नहीं तो कोई बिगिन लेके अगर पीएनएल में ग्रीन है और सोच रहा है मस्त, मैं बोलता हूँ तथास्तु। अगर किसी को अपनी माइंड को और एक्सपेंड करने का है तो उसको अपनी मर्जी है उसकी। उसको मैं बोलने वाला कौन होता हूँ कि एडवांस हो जाओ, दिमाग को और मॉडिफाई कर लो, वो उसकी मामला है, मेरी थोड़े ना है। अगर मैं बोलना चालू करूँगा तो लोग मेरे को क्या समझेगा कि पैसा का भूखा है,
इसको पैसा चाहिए भाई, तुम्हारी मर्जी, अपने हिसाब से डिसाइड करो। मेरे को पैसा मिलेगा तो चलेगा, ना मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि पैसा मेरे को कब कहाँ से आने वाला है उसकी डिसीजन ऊपर वाला पहले से रेडी करके बैठा हुआ है। हम तो सोचते ही नहीं, क्या सोचेंगे? बोलिए क्या सोचेंगे? अभी इधर में डालो एडवांस आ गई तो क्या फर्क पड़ गई? बिगिन को हाइड करो, जो बिगिन में फंक्शन है वो फंक्शन एडवांस में भी है, सेम टू सेम है। अपने को इधर टॉप, इधर बॉटम, फिर ट्रेलिंग लाइन कटिंग, इधर पे सपोर्ट पे आइडेंटिफाई, तो आपको भी वो वही करके दे रहा है। अभी आपको वो सारा चीज पता नहीं है। इंडिकेटर तो हो गई, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है, 14 थ्योरेटिकल नहीं है, तो आपको उसकी इम्पैक्ट पता नहीं है। प्राइस ऐसा क्यों कर रही है, उसमें प्राइस की एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, किस चिड़िया को रिवर्स बोलते हैं, आप पूरा नहीं जानते। लेकिन इंडिकेटर अगर कर रहा है तो इंडिकेटर को बनाते समय कुछ चीज़ों की ध्यान रख के बनाया गया है कि ये सपोर्ट पे जाएगा, इसे रेजिस्टेंस पे लाइन लगाएगा, सपोर्ट पे लाइन लगाएगी, जब ये स्विंग लेगी, स्विंग सपोर्ट, स्विंग रेजिस्टेंस, उसको वो आइडेंटिफाई करके दे देगा। अब स्विंग समझने वाला कितना स्विंग को जानता है वो मैटर है। अब जो जितना सच जानता है उतना ही वो शिप को सुंदर मानता है, और जो नहीं जानता है उसके लिए दोनों चीज ही बराबर है, जान के भी अनजान बन जाता है। तो बिगिन अलग से नहीं चल रही है, एडवांस अलग से नहीं चल रहा है। बाजार जब चल रहा है दोनों के लिए एक जैसा चलता है। उसी के अंदर ना जानने वाला रिटेलर और जानने वाला ऑपरेटर बनता है। बस जानने और ना जानने की इतनी सी गैप बची है। और बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, मजा आ गया। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। अरे और पूछो, कोई क्वेश्चन पूछता है तो मेरे को मजा आता है, क्योंकि आंसर देते समय मेरे दिमाग की यूज करना पड़ता है। अपना दिमाग जितना चलता है, जब मैं सोचता हूँ और सोचता हूँ तो दिमाग और तेज हो जाता है। पब्लिक को पिंटू भाई, आपने जो इंडिकेटर बनाया है ना, उसमें वो सॉफ्टवेयर आते हैं, वो बेटा ट्रेडर, अमी ब्रोकर, हाँ, उसमें भी ये डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उसमें आप जो बोल रहे हो वो इंडिकेटर नहीं, वो स्ट्रेटेजी है। इंडिकेटर अलग होता है, स्ट्रेटेजी अलग होता है। इसी अच्छा, तो इंडिकेटर को मैं ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप? एमी ब्रोकर, मेटा ट्रेडर उसमें चिपकाओगे, आप वहां जाके इसके ऊपर पैसा लगा के एल्गो ट्रेडिंग पे ऑटो मोड में छोड़ दोगे, वो अपने आप से ट्रेड मारेगा, वो स्ट्रेटेजी है। इधर आप ऑटोमेटिक ट्रेड नहीं कर सकते, मैनुअल इनपुट आपको मानने का है। ये ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस है, वो एल्गोरिदमिक ट्रेड पर्पस है। उसमें आप एनालाइज कुछ नहीं करते। 4 बार बोला ठोक, 1:1 2 3 4, वो ऑटोमेटिक उसको रिवर्ट कैलकुलेट करके जहां एग्जिट बनता है, 4 बाई बनती है, वो वहां काट देगा। अच्छा, तो ये फॉर्मूला, उसमें कुछ ऐसा सेटअप बना के बनाऊंगा नहीं, आपके डिमांड पे मैं एक्शन नहीं लेने वाला, इम्पॉसिबल। इसको मैं कभी भी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों प्रोवाइड करूँ उसके एक वजह बताओ। उसमें वजह क्या है कि मानो कि हम यहाँ निफ्टी देखते हैं, उसमें वो आप एलर सिस्टम हो, वो वजह काफी नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, एक रीजन बताओ, एक ऐसा रीजन बताओ जिसमें बस एक चीज ये साबित होता हो कि आप यहाँ पे दिल लगा के, जान लगा के, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो। बस एक रीजन बताओ। नहीं, उसमें क्या होता है, जाने जिगर तुझको निसार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। अभी आप एल्गोरिदम, मेटा ट्रेडर, उस पे जाके आप क्या करना चाहते हो? आपके पास जेब में पैसा हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उस पैसे की कीमत मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीरो।
अब इसी को आप स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करोगे, इधर पे बोला है 4 सेल ऑटोमेटिक आपका एल्गो ट्रेड लेगा, वहां आपका दिल कहाँ लगा, माइंड कहाँ लगा, कितना प्यार बाजार को किए, कौन सी लॉजिक समझे। इसीलिए तो पूछे एक ऐसा रीजन बताओ जिसके ऊपर मेरा दिल भी आप पे फिदा हो। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या होता है, जहां हम निफ्टी देखते हैं तो खाली ओनली निफ्टी में ही अपने को दिखता है, उसमें क्या वो निकाल के देता है कि इसमें 4 बाय बार उन्होंने बाय बोल दिया, सेल बोल दिया। आपको ये बकवास बातें, मैं निफ्टी लवर हूँ, मैं निफ्टी लवर हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी निफ्टी लवर है, कोई स्टॉक इक्विटी लवर भी हो सकता है। अगर लेकिन उसको स्टॉक में जाना पड़ेगा ना, दिमाग में निफ्टी हटा के इक्विटी है तो जाओ ना इक्विटी में चिपकाओ। मेरे काफी स्टूडेंट लोगों को मैंने इक्विटी स्टॉक्स में कैसे ट्रेड मारने का है वो बोल के रख दिया है, वो वही पे काम कर रहे होते और निफ्टी को घूरते ही नहीं। नहीं ठीक है, बरोबर है साथ में, लेकिन कौन सा स्टॉक में वो 4 बाय बोल रहा है, सेल बोल रहा है, कुछ भी नाम तो आप ठीक करोगे, नाम कौन ठीक करेगा, नाम तो आप ठीक करोगे। अभी निफ्टी के जगह टाटा होगा कि बाटा होगा कि आटा होगा, वो तो ठीक आप करोगे, डिसाइड आप करोगे, क्योंकि इक्विटी के पीछे दिमाग आपकी बन रही है, वो दिमाग आपका है, डिसाइड भी आप ही करोगे। मैं क्यों बोलूँ, मैं तो निफ्टी लवर, मैं अपने बीबी को प्यार करता हूँ, मौका मिलता है तो बीबी के बगल में जाते हैं, एक राउंड उसको चुम्मा लगाते हैं, अपना बीबी है भाई। अब मेरा बीबी आपका भी बीबी है क्या? तो मैं निफ्टी लवर, मेरा निफ्टी पे, मैं ऑप्शन ट्रेडर, इक्विटी में मेरी पोर्टफोलियो है, बेटे के नाम से किया है, अभी नहीं शायद पड़ी हुई है, मैं भी सिलेक्ट मारता हूँ, डालता हूँ, दिखाना जरूरी समझता नहीं, दिखाते नहीं। मैं क्या बोलता हूँ आप शायद अच्छी तरह समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम निफ्टी देखते तो यहाँ निफ्टी को ही देख सकते हैं, वहां क्या होता है कि कोई भी बाय शॉर्ट बनता है ना तो अपने आप वो अलर्ट दे देता है, कोई भी स्टॉक हो, जितने भी आप स्टॉक डाले हो उसमें कहीं से भी बनता है तो वो तुरंत आपको अलर्ट कर देता है कि चलो भाई रिलायंस। आप एक समय 10 स्टॉक को नजर डाल सकते हो? कभी नहीं डाल सकते, इसीलिए तो मैं वो ये आपको बोल रहा हूँ। तो आप वहां जाके अलर्ट ही लगाना चाहते हो तो अलर्ट ऑप्शन तो आपको यहाँ पे, ये जो विंडो है यही पे मिलके रखी हुई है, कोई भी स्टॉक हो, अभी जैसे ये ट्रेलिंग लाइन है उसकी वैल्यू निकालो, इसको जैसे ही ओवरटेक करे, क्रॉस करे तो आप अलर्ट लगा दो, आपकी मोबाइल में टिंग टिंग करके घंटी बजेगी, उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू ने इधर डाल के रखा। और लॉजिक तो यही हुआ ना, वन टाइम आप एक ही स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हो, 10 पे दिमाग नहीं लगा सकते। हाँ बस वही मैं वो आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ एक पे ही दिमाग लगा सकते हैं, वहाँ तो मैं वही समझा रहा हूँ कि एक समय में किसी एक इंसान की दिमाग एक ही जगह लगता है, इंसान रावण ठीक है, वो तो नहीं कर सकता है। इंट्राडे में अगर मानो कि आज निफ्टी में कोई पोजीशन अपनी नहीं बनती, अगर कोई स्टॉक में बनती है, स्टॉक में घुस जाए, हाँ वो तो आपका सिस्टम है, वो मेरा सिस्टम नहीं है, वो आपका घर है, उस घर में बेडरूम किधर लगाओगे, किचन किधर होएगी, वो आपकी डिजाइनिंग होएगी, मेरी थोड़े ना होएगा। मेरा तो वास्तुशास्त्र है कि किचन आप कहीं भी लगाओ वो ईशान कोण में होना चाहिए बस। बेड कहीं भी वो आपके हिसाब से ईशान कोण में कभी नहीं होना है। नहीं पिंटू भाई, वो आपके हिसाब से जो सोचते सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सबका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया कुछ अलग होता है, तो मैंने इसीलिए पूछ लिया। देखिए अगर ऐसा कुछ होता है समझने के नजरिया से सूरज पूरब से अगला दिन से पश्चिम से उठना चालू नहीं करेगा। इंसान अगर सोचता है कि सूरज उत्तर से उठेगी, नहीं उठेगा, नेचर खुद को नहीं बदलेगा। अभी वो तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मैं भी तो जानता हूँ, लेकिन हर किसी की सोचने के वजह से ही कोई प्रॉफिटेबल और कोई नुकसान वाला ट्रेडर बन रहा है। जिसने सही सोचा वो प्रॉफिटेबल, जिसने उल्टा सोचा वो नुकसान। अभी आप इक्विटी में जाओ या कमोडिटी में जाओ या करेंसी में जाओ, जिसमें मन करे उसमें जाओ, तो देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। वैसे उसमें क्या होता है कि वो निफ्टी हटा के बैंक निफ्टी कर दिए तो हाँ, तो बैंक निफ्टी दिखेगा, निफ्टी में क्या हो रहा है नहीं दिखेगा। उसके साथ एक इंडिकेटर और है, उसको भी चिपका लो। तो अभी आप इधर में जाके बाई मारोगे क्या? इधर में मतलब इधर में बाई मारोगे क्या?
और सबकी सोच अलग अलग चलता है। हाँ, कोई इधर पे बाइक किया, उसकी फटी, वो बेवकूफ निकला, वही ना समझा रहे, क्योंकि सबकी तो अलग अलग चलती है, सब एक जैसा थोड़ा कहाँ सोचता है। अगर हर कोई अच्छा, सभी अच्छा, तो दुनिया में ये बेईमान नेता कहाँ से पैदा हुए? अगर ट्रेडिंग के दुनिया में हर कोई पिंटू गोप निकला तो ये फ्रॉड कहाँ से आ रहे हैं, स्कैमर कहाँ बन रही है? ये सेबी किसको एक्शन में लेगा? सब तो अच्छे हैं। अगर कोई क्रिमिनल नहीं रहा तो पुलिस फोर्स किस काम के लिए रहेगी? पुलिस फोर्स बंद हो जाएगी। अभी उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये निफ्टी है, वो बैंक निफ्टी है, फिर अपन जाएंगे इधर पे, अपनी तो रडार है गोल्ड, गोल्ड गिरेगी, हम बोल के रख दिए क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई से गोल्ड गिरती है। अब क्या फर्क पड़ता है कि आप निफ्टी ही देखते रहते हो? वो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। आपको गोल्ड से प्यार है तो आप गोल्ड को घूरते रहो, जिसको जिससे प्यार है। आप मेरे को जबरदस्ती इक्विटी में घुसा नहीं सकते, मैं जबरदस्ती आपको हटा नहीं सकता, किसी पे कोई जोड़ नहीं चलेगी। और नेचर की, कुदरत की नियम खेल सबके लिए एक जैसा चलेगा। तो मतलब क्या निकल के जा रही है? अब किसी को गोल्ड से नहीं, किसी को बीटी से प्यार है, तो भैया जिसको जिससे प्यार है वो उसको घुड़ो। हम क्यों आपको एडवाइस करें? आपको तो जगह नहीं, पता उसमें है। जाना पड़ता है। आप समझे नहीं, हम उसमें क्या होता है, जिसमें भी हम देखेंगे ना वही दिखेगा। हाँ, और वो सॉफ्टवेयर वो आपका आपने पर्सनल मैटर बताया। है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात बिल्कुल। में अगर कोई मेरा तो मैटर खाली सूट करता है, पिंटू, मेरा तो खाली सवाल है, क्या ये स्ट्रेटजी ऐसे कुछ आप कर सकते हो? बस यही मैंने पूछा आपको। देखिए मैं जो करना था मैंने कर दिया ऑलरेडी। अभी ऐसा चीज ओके। बना दिए जिसके ऊपर चिपकाओगे वो उसी पे रिएक्ट करेगा। अब ये मैं कर सकता था, मैं कर दिया। अब निफ्टी को मैं खुद घूरता रहता हूँ क्योंकि निफ्टी से मैं काफ़ी टाइम से लगाव है, अटैच है। निफ्टी की हर एक मूवमेंट, रिट्रेसमेंट, सारे चीज मेरे हाथों के मुट्ठी में आ चुकी है। अब कोई एक चीज से जब तक आप उसके साथ बहुत लंबा समय तक रहोगे, वो उस चीज को आप बहुत अच्छे से, बेटर से समझते हो। तो मेरा रीजन बस इतनी है। अभी आपके रीजन में भी बस वही होएगा। अभी बीटीसी से हटके मैं क्रूड में जाऊंगा और आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए, तो आप शायद इसको ना आंसर कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपने उसको उतना टाइम से घूर नहीं रहे हो। लेकिन मेजरली डिसीजन आपकी यही आएगा, क्या आएगा कि इधर में क्या बाई मानने का है कि सेल मानने का है। बाय। अब ये इधर पे बाई मानने का है। क्रूड ऑयल हुआ तो क्या हुआ, और वो निफ्टी हुआ तो क्या हुआ। अब 2 मिनट के अंदर आप डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी के अंदर पहुंच रहे हो। वो कैसे? क्योंकि आप एक शेड्यूल और फॉर्मेट पे चल रहे हो। अब टाटा स्टील मेरी बाइंग है, और देखो किधर को बाइंग है, मैंने इसी शेड्यूल और फॉर्मेट को फॉलो करके टाटा स्टील बाई करके रखे है। अब ये टाटा स्टील इधर है, तो चलो मेरा क्या है, क्या है प्रॉफिट है। और क्या फर्क पड़ता है कि मैं टाटा स्टील को लेके कभी आपके साथ बैठा ही नहीं, शेयर किया नहीं। मैं आपको रूल और कानून बोलने वाला कि ये नियम की पालन करोगे आप नुकसान कभी नहीं खाओगे। अब जिस पे लगाओगे वो आपकी गुलाम बन जाएगी। तो क्या निकल के जा रही है? अभी हजारों लाखों शेयर है, सबको डाल के चेक करना जरूरी है, मैं समझता नहीं। अभी आप जिसको प्यार करते हो उस पे नजर डालते हो। तीन चार अगर अपनी स्ट्रेटजी में फिट हो ना तो बार बार क्या उसको देखना नहीं पड़ता। वही तो समझा रहे हैं। ये रूल, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, प्यार मोहब्बत सभी एक चीज को दिखाती है जो कि सच है, किधर बाई और किधर सेल। ये निफ्टी हुआ तो इस पे लॉजिक्स अलग होंगे, वो निफ्टी नहीं हुआ तो उस पे लॉजिक कुछ और होंगे। ऐसा अपना लॉजिक है ही नहीं। सच कभी बदलेगा क्या? कभी नहीं बदलेगा। ना नियम बदलता है,
दोनों जब जैसा था तब वैसा था, और जब जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो हम ना वही बोलते हैं कि होनी को ना टाला जाता है ना बदला जा सकता है, जो होना है वो होना है। होनी के साथ क्या कर सकते हो आप, हो सकते हो। अब इसकी किस्मत में ये थी तो थी, अब आगे इसकी किस्मत में ये है तो है। कौन रोकेगा उसको, कौन बदलेगा उसको? ना कोई रोक सकता है, ना टाल सकता है, ना बदल सकता है। अभी आप इसके साथ हो सकते हो, होने का है या नहीं वो आपकी फैसला है। अब मैं निफ्टी को घुटता रहता हूँ, निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी पैरेलल चलता है, बराबर लगभग सिमिलर। अगर ये निफ्टी है तो वो गिफ्ट निफ्टी है, दोनों क्या होता है, सेम टू सेम साइकोलॉजी, पैरेलल चलता है, बराबर 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 चलता है। लेकिन बैंक निफ्टी वो पैरेलल पहले चलता था, अब हट गई है ट्रैक से। क्लियर? अभी बाजार का क्या होता है, कर्व होता है, कोई भी स्टॉक होता है वो कर्व पे चलता है, ऐसे ऐसे। अभी ये निफ्टी है तो बोले तो इधर जाके बाई मारूंगा और वो नीचे घुसेगी ऐसे। अब निफ्टी नहीं क्रूड हुआ तो इधर बाई मारूंगा, वो भी घुसेगी नीचे ऐसे। अब क्या फर्क हो गई, निफ्टी हुआ कि क्रूड हुआ? आपको बाजार की मेन कर्व पे ध्यान देने का है, ना कि स्टॉक की नाम पे। कहाँ बाई मारे उस पे ध्यान देने का है, ना कि ऑप्शन करो कि इक्विटी उस पे किस पे। तो आपकी फोकस कहाँ होना चाहिए, सच पे। भटक के कहाँ गए हो, किसी और ख्याली पुलाव की दुनिया में घुस गए। अब वो जो ख्याली पुलाव की दुनिया में आप घुसे, उसमें जो भ्रम पैदा हुआ किसका हुआ, आपका, ना कि मेरा। अभी जैसे आप समझना चाहते हो वैसे बाजार चलता नहीं है, और जैसे बाजार चल रही है उसको आप समझना नहीं चाह रहे हो। तो आपके वजह से बाजार नहीं बदलेगा, बाजार के वजह से आपको बदलना है। हम भी वही समझा रहे हैं कि मेरे वजह से बाजार नहीं बदलेगी, बाजार के वजह से मेरे को बदलना पड़ जाएगा। अब समझ में आया जी? तो निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, मिड निफ्टी ढेरों मिलेंगे। जिसको आप कॉमन करता है उस पे जाओ, चिपकाओ। जहां से बाई करने की जगह है वहीं से घुसो, जहां पे काटने का जगह है वहीं पे काटो, बस हो गई, सब एक है। नहीं, इसमें क्या है पिंटू भाई, मैं एक बंदा है वो भी शेयर मार्केट का ही काम करता है, मैं किसी को तो फॉलो मैंने नहीं आपका करता, नहीं नहीं मेरे नहीं को नहीं सुनने मैं का भी नहीं है, एक बंदा है, क्योंकि उस अरे बंदे में जो मेरी बात पोटेंशियल या ताकत है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। अभी आप किसी और की बात कर रहे हो, मैं किसी को सुनता नहीं, किसी से सीखता नहीं, ना किसी से समझता हूँ, नहीं ना नहीं, किसी सुनना को समझना समझता नहीं हूँ। है यार, आप यही यार तो आप मेरा पूरी बात प्रॉब्लम है। एक तो आप मेरे से भी सीख रहे हो, फिर किसी और की भी बात कर रहे हो, तो आप किससे सीख नहीं। रहे हो? चलो आपने मेरी पूरी बात सुनी, मैं क्या कहना चाहता था चलो आप बताओ। चलो मैं बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि जबकि मैं किसी और की सुनना ही नहीं चाहता। नहीं नहीं, वही तो आपकी गलती है यार, भाई जो मेरा बोलता है ना, गलती सुनो नहीं पूरी है, मेरा बात। सुन लो, एक गाना सुन लो, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ आप नहीं सुनोगे ना वहाँ नहीं पिंटू रहना। भाई, आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ये बात सही है, आपको भी ऐसा ही लगेगा। राम क्योंकि कृष्ण मैंने परमहंस, देखिए मेरा मेरी बात तो सुन लो, अगर आपको ठीक लगे तो मेरे को आंसर देना, वरना मत देना। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने इंडिकेटर लिया तो मैंने उसको बात की कि मैंने भाई ऐसा इंडिकेटर लिया है, तो बोला मेरे को भी लेना है, मेरे को दिखाओ। तो मैंने उसको ये दिखाया, तब उसने बोला कि इंडिकेटर अच्छा है, लेकिन ऐसा अमी ब्रोकर में क्या हो सकता है, आप जरा पूछ लेना। बस मैं इसीलिए मैं आपको ये आपको पूछ रहा हूँ। वही अगर समझा रहा हूँ, आपने मेरे को एमई ब्रोकर, ये मेटा ट्रेडर बोल के मेरे पास नहीं आए, क्योंकि आपकी दिमाग कुछ और थी। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरे को सुने ही नहीं। वो जो जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसके बारे में किसी महापुरुष ने मेरे से पहले बोल के कुछ रखा है। वो महापुरुष का नाम है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद उसका चेला था। अब उन्होंने क्या बोला है, नाना जाति नाना मौत नाना परिधान, मतलब वैरायटी टाइप के लोग होंगे, उनकी वैरायटी सोच होंगे, ये होएगा ही।
अभी आपके दिल में क्या था और आप क्यों आए, अभी उसके दिल में क्या है और वो क्यों आपसे पूछ रहा है, आप उसको फोकस नहीं किए। वो मेरे से इंडिकेटर लेगा, एल्गो में बिठाएगा, वो खुद कुछ नहीं करेगा। निकम्मा, नालायक, बेवकूफ़ बोलता हूँ उसको। वो अपना मेहनत की रोटी नहीं तोड़ेगा, वो किसी और से काम करवाएगा, खुद करोड़पति बन के जाएगा। मेरा सिस्टम इसलिए डिज़ाइन नहीं हुआ। मैं खुद मेहनती और ढूंढता भी मेहनती। आप समझे खुद? समझ गया, लेकिन मैं तो पूछना चाहता था मैं एक फुकट की स्ट्रेटेजी बोलूंगा ना, वो उसी पे बिठा के रन करवाएगा, उसकी प्रॉफिट बन जाएगी। लेकिन कौन सी लॉजिक्स पे वो काम करेगा मैं उसको क्यों बोलूं? क्योंकि वो 30,000 देगा इसलिए। मैं खुद को 30,000 के हिसाब से खुद को बेच रहा हूँ क्या? नॉलेज कभी बिकाऊ नहीं होता है। अब मेरे को जो पता चला, मेरे को बहुत कुछ करने के बाद फिर पता चला उसकी कीमत 30,000 है। किसने बोला है? मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी प्राइस क्या है, और उस प्राइस में मैं भाड़े पे खुद को दे रहा हूँ कि बेच रहा हूँ खुद को, वो भी मेरी डिसीजन है। अभी जो आपने इंडिकेटर नहीं है वो लाइफ टाइम है, लेकिन लाइफ टाइम आपको मैनुअल इंजेक्ट खुद को करना पड़ेगा। उसको मैं एल्गो में बैठा सकता हूँ, कभी भी इंडिकेटर से स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्यों करूँ? क्योंकि आप आलसी बन जाओगे, आप अपना बुद्धि नहीं लगाओगे, आप उसकी साइकोलॉजी नहीं समझोगे, और आपका दिमाग हमेशा लाइफ टाइम खाली रहेगी। लेकिन हाँ, पैसा आता जाएगा। तो उसकी मन में क्या है? खोट है। वो पैसे के पीछे भागने वाला और हम नॉलेज के पीछे भागने वाला। तो अपन की देवी कौन हुआ? सरस्वती। उसकी देवी कौन है? लक्ष्मी। बस इतनी सी फर्क है। तो हम लक्ष्मी पुजारी है नहीं। लक्ष्मी पुजारी होते तो इसकी कीमत 30 क्यों रखते? 3 लाख बनाते, भर भर के पैसा आता, और 3 लाख बोलते तो आप मेरे इर्द गिर्द भटकते भी नहीं। क्या समझे अब? इसीलिए मैं आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जो खुशबू है ना, वहां पे मेरे को लालच की बू मिल रही थी। मैं ठहरा ऐसा इंसान की बात सुन के मन की अंदर क्या चल रही है उसको निकाल के छोड़ देता हूँ। अपना क्या पिंटू भाई, अगर आपका कुछ लिया है तो किसी को अच्छे के लिए दिखा रहे ना, कि आपका इंडिकेटर ले ले, मत आपका इंडिकेटर ले ले, मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे और ये इसका कुछ आएगा, आंसर अगर नहीं उड़ेगा। यहाँ पेशेंस चाहिए होगा। लेने के बाद उसको थोड़ी सी सब्र करना होता है। वो इंडिकेटर पे बिठा देगी, प्राइस हल्की सी नीचे गई तो वो बोलेगा इंडिकेटर बेकार है। क्यों? क्योंकि वो अपना पर्सनल इमोशन उस पर नहीं डाल रहा है। अब समझ में आया? और रूल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 3 बाई बोला है, चौथा आया नहीं, तो उसके एल्गो तो वहाँ काम करेगा ही नहीं। और वो बोलेगा फिर से देखो एक भी सौदा बन नहीं रहा है। तो ये इंडिकेटर है ना कि क्या बोलते हो आप, स्ट्रेटेजी। तो इसको मैं स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ? हाँ, इक्विटी में इसको चिपकाओ, पैसा चुपचाप लगाओ और 3 महीने के लिए भूल जाओ, जरूर वो ऊपर मिलेगी। अब आलसी इंसान के लिए शेयर बाजार नहीं है। हमने अभी तो बिगिन लेवल में शॉर्टकट नहीं ढूंढे, हर कोई ढूंढता है। हमने भी ढूंढे शॉर्टकट, शेयर बाजार की शॉर्टकट कैसे मिले। काफी वीडियो सर्च मार के देखे कि शेयर बाजार में शॉर्टकट तरीके से पैसा बनाने की तरीका क्या है, नहीं मिला। और जो बकवास लोगों ने किया वो सक्सेसफुल है नहीं। तब समझ में आ गया। ये बात भी सही है, ज्यादातर लोग शॉर्टकट ही ढूंढते हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। हाँ, तो अपने को शॉर्टकट नहीं चाहिए ना, अपने को बॉर्डकट चाहिए। एक समय बॉर्डकट ही इतना शॉर्ट हो जाती है कि वो शॉर्टकट मतलब बॉर्डकट फिर और बॉर्डकट लगता ही नहीं है, वो शॉर्टकट लगती है। लॉजिक चेंज हो जाता है, टाइम के साथ सिस्टम चेंज होती है, वही मजा है इसका। जो आपने सोचे, किसी ने बोला, उसकी दिमाग में और दिल में क्या है आप उसको ऊपर ऊपर से देखे, लेकिन मेरे को उसकी शक्ल देखने की जरूरत है ही नहीं। उसकी बातों से समझ लिया कि एमबी ब्रोकर, फिर ये मेटा ट्रेडर, उस पर जाने की क्यों कोशिश करेगा। अभी ये जो ट्रेडिंग व्यू है, इसके अंदर ट्रेडिंग पैनल है। इसमें आपको ये दिख रहा है धन ऑप्शन। मेरा धन में खुद का ब्रोकर मतलब अकाउंट है और खुद का इंडिकेटर है। कभी चाहूँ तो इसी को मैं एल्गो कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये ऑटो वाई सेल खुद कर देगा।
धन से ही कर देगा, फंड डाल के छोड़ दूंगा, पैसा रिटर्न जनरेट होगा, अपने आप होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे को समझाओ। पैसे की लालच जिसकी मन में होगा वो एनी हाउ एनी कॉस्ट और कुछ भी करके वो पैसा मांगता है। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, धन है, इंडिकेटर है, कभी भी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर देंगे, अलगो पे बिठा देंगे, पैसा अपने आप आएगा। अगर पैसा इतना आसानी से मेरे को मिलना चालू किया तो मैं यूट्यूब में क्यों आऊँगा, जरूरी नहीं है। क्लास क्यों लगाऊंगा, जरूरी नहीं है। आपको सीखने को कैसे मिलेगा, पता नहीं है। तो मेरी जितने भी सोशल एक्टिविटी है सारे बंद हो जाएंगे। उसमें फायदा तो मेरा होगा क्योंकि पैसा आएगी, नुकसान आपका होगा क्योंकि आप समझने ना समझने के बाद पूछोगे किससे। उसमें मेरी प्रॉफिट नहीं, आपकी प्रॉफिट ज़्यादा है मैं जो अभी कर रहा हूँ। अब समझ में आया कि मैं रिसेंट सोचता नहीं, काफ़ी दूर का सोचता हूँ। अभी इधर आके यूट्यूब पे वीडियोस डालने का बस एक ही पर्पस है, लल्लू मत रहो, थोड़ी सी दूर का भी सोचो। और सेल्फ खुद की मेरा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, वो चाहता तो कब का मिल जाएगा मेरे को। अभी तक एक सेमिनार नहीं किए, हर महीने बैच चालू नहीं करते, क्यों? एक ही चीज़ तो बार बार साबित करे जा रहे, अपने को पैसा नहीं चाहिए, 2-4 अचानक से जुड़ते काफ़ी है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कभी हम लाइफ में सेमिनार नहीं करेंगे, करेंगे, बैच भी चालू नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन एक लिमिट लेवल पे, अनलिमिटेड नहीं। जैसे जितने भी सेबी ने पकड़े, पेनल्टी लगाए, साले लोगों ने क्या किया, एक ही चीज़ रट्टा की है, अनलिमिटेड चाहिए। 400 करोड़ आ गई, फिर भी साला गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? पकड़ लिया, चार्ट ऑफ बाप। फिर किसी ने और कांड किए, अस्मिता पटेल, पकड़ लिए। हमने वो कांड किया ही नहीं, तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ हमको। अब पकड़ने के बाद मिलेगा क्या? अपने पास तो 1 करोड़ ही नहीं है। जितना अब तक कमाए ना सब घर वर बना के छोड़ दी, 98 भी जेब में नहीं है। घर लेके जाने का, घर लेके जाओ, समझे कुछ? और 1 करोड़ कमाने की ख्वाहिश नहीं है। क्या करेंगे 1 करोड़ का? बीवी बच्चे के लिए छोड़ के जाएंगे, बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा, अय्याशी वाला लाइफ जिएगा। जिसको इंसान बनाने के सोच रहे हैं ना, वो जानवर बन जाएगा। अब सोचो तो क्या बनाना चाहते हो? अगर अच्छा इंसान बनाने का है ना तो लेसन दो उनको, पैसा मत दो, लेसन्स दो। क्योंकि आगे चल के यही लेसन्स वो कैश करना सीख जाएंगे तो पैसा अनलिमिटेड आएगा। तो बड़ा इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। अब जिनकी बारे में आप बात कर रहे हो वो मेरे को 30,000 देगा, मेरे लिए वो एक मछली के चाड़े के जैसा है। अगर मैंने उसको निगल गया तो फिर वो मेरे को उठा लेगा। मेरे को फंसना क्यों है उसमें? अब उसको चाहिए तो साला इंडिकेटर आपकी मेरी सबकी शेड्यूल पे वो खुद आएगा, मैनुअल डालना पड़ेगा, समझे कुछ? मैं बना के नहीं देने वाला। एक बंदा मेरे को पहले भी मिला था, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, समझे? उसको भी मेरा इंडिकेटर स्ट्रेटेजी फॉर्मेट में चाहिए। वो बोल रहा है सर इंडिकेटर दीजिए 30,000, मैं देता हूँ, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है सर इसको स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कैसे करना है? मैंने बोला नहीं कर पाएंगे। फिर उसने बोला नहीं मेरे पास एक बंदा है वो करके दे देगा। मैंने बोला अब नहीं बेचूंगा। तुमको इंडिकेटर नहीं देंगे, सीधी बात। 5 करोड़ है तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। 30,000 में मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 करोड़ है। उसको तुम एल्गो में बिठा के क्या करोगे? 5 करोड़ की 10 करोड़ 20 करोड़ बनाने के लिए तुम्हारे पास 30,000 छोटी रकम है, चुटकी मार के देना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। लेकिन ये चीज मैंने उनके लिए बनाया जिनके लिए 30,000 देने में फटता है। अब समझे कुछ? समझ गए, समझ। आपके लिए 30,000 देने में कितनी फटी? आप एक लेवल क्रॉस करके आए हो, वो है मेहनत और दिक्कत।
अब जिसके पास 5 करोड़ है उसके लिए 30,000 क्या है, और कौन सा मेहनत और दिक्कत झेल के उसने मेरे को पेमेंट दिया। तो उसको तो आसानी से मिल रही है। कोई भी चीज किसी को आसानी से नहीं मिलना चाहिए, और जो मांगेगा वही अगर मिल जाएगा तो वो खुद को ही भगवान समझना चालू कर देता है, फिर भगवान की कीमत होता नहीं कुछ। चलिए और ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यह टॉपिक खत्म करते, नहीं तो सिलसिला चलता रहता है अपना। हर रोज बैठेंगे कुछ ना कुछ जरूर समझने को सुनने को जरूर मिलेगा। ठीक है ठीक है। चलिए क्लास खत्म कर रहे हैं।